So we are finally back and I'm really sorry. I know अचानक से 3 महीनों बाद मुझे याद आ जाता है कि मैंने तो एक कोर्स दिया था, मेंटोरिंग का वादा किया था और फिर अचानक मैं गायब हो गया था और फिर यकियाँ हुई थी बीच में. खैर, ऑल दैट असाइड, हम वापस आ चुके हैं एंड वी आर बैक, वी आर सो बैक. मेरे साथ है दिवाकर. हेलो दिवाकर भाई, क्या हाल है यार आपका? हेलो। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बहुत हम दिन बाद फाइन. आया हूँ मैं भी। तेरे लिए लोगों ने भीख मांगी है कमेंट्स में कि भाई दिवाकर भाई का एक बारी Q&A करवा दो. कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पूरे कोर्स के रिलेटेड, जितना कुछ उन लोगों ने सीखा है वो आज हम इंशाल्लाह सारा अगेन से तुम लोगों से पूछेंगे कि क्या सीखा है, कितना प्रोग्रेस है, कितना कमाया है, कितना गवाया है, क्या सीन चल रहा है. अगर तुम ऑब्वियसली बिल्कुल बिगिनर थे और तुम उस वक्त सीख रहे थे तो तुम लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि तुम लोगों का अभी प्रोग्रेस क्या है आफ्टर टेकिंग माय कोर्स. इवन कुछ लोग तो वीडियोस तक बना रहे थे कि भाई हमने हुरैरा का कोर्स लिया है, हम हम्म। देखते हैं कितने टाइम में हम इससे पैसा कमा सकते हैं. एंड इतना प्राउडली बोल रहा था ना, मैंने कहा लड़के तू लगा रहा है डिसेंट वे में वो चीज़ें कर जो मैं बता रहा हूँ. तू कामयाब ना हुआ, मेरा चेंज माय फकिंग नेम. ठीक है, सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट दिस शिट. मैं चैट्स ओपन कर रहा हूँ एंड अब तुम यूट्यूब वाले मुझसे पूछोगे भाई ये चैट कहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरे वीआईपी वालों के लिए था. ये फॉरेक्स एंड बाइनरी के जो वीआईपी वाले थे उनके लिए था. सिर्फ एक बारी अपना क्वेश्चन भेजो एंड हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड अपने क्वेश्चन विदाउट स्पैमिंग तुम लोग भेजो, विदाउट स्पैमिंग. ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लूँगा, क्वेश्चन 1, फोर्थ स्टेप्स को छोड़ दें फिर और न्यू कॉन्सेप्ट पे फोकस करें. अच्छा हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि अभी जो वीआईपी वाले हैं उनको पता होगी इस बात के बारे में कि दिवाकर आई वांट कि तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन करो. जो बिगिनर हैं उनको भी समझ आए कि यार ये क्या चल रहा है. और जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसको हम फोर्थ स्टेप कॉन्सेप्ट. अच्छा, लिक्विड गैसी जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, हाँ राइट? हाँ, वो भी बहुत अच्छा। लाइक लोग। कमा रहे हैं, बेसिकली वो सही चल रहा है, रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उस चीज़ के. लेकिन मसला एक आ रहा है, हमारा फोर्थ स्टेप कॉन्सेप्ट हमें हफ्ते में मेरे ख्याल से सिर्फ एक बारी कोई ट्रेड बना के देता है, राइट? ऐसा ही कुछ मसला चल रहा है. हाँ दिवाकर. कि हाँ, दूसरा इश्यू ये है कि अगर हम मिनिमम क्वांटिटी में भी अगर कोई ट्रेड लेना तो उसका एसएल बहुत बड़ा बैठ रहा है. फॉर एग्जांपल $10 से ऊपर $20 $30 तक एक सिंगल ट्रेड का एसएल बैठ रहा है, और वो भी मिनिमम क्वांटिटी में. तो लोग, बहुत सारे लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते ना. तो इस वजह से भी हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा. एंड ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मेनली फोर स्टेप्स मेनली काम नहीं कर रहे. जिनको जिनको समझ नहीं है मैं उनको बताता हूँ यार. देखो, हमने जो फोर स्टेप कॉन्सेप्ट सिखाया है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है वो. बट उसमें जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में एक चीज़ देख रहे हैं और उसको हम सेटअप कर रहे हैं अपने चार्ट पे या ब्रोकर के ऊपर, तो हमारा एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है वहाँ पर. और वो हफ्ते में कोई एक आध बार हमें बहुत कम चांसेस मिलते हैं हमें एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा फोर स्टेप बनने को हमें देखने को मिले. बहुत कम चांसेस होते हैं इसके. तो इस वजह से हम एक और चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? ऐसा ही है दिवाकर, हमने एक और कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना है. यस यस यस. तो उसके बारे में वो ज़रा मोस्ट बताओ. प्रॉब्ली लेकिन क्या हम उसको नेक्स्ट. यूज़ करना छोड़ दें फोर स्टेप या लिक्विड गैसी? लिक्विड गैसी तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम यूज़ कर सकते हैं. मैंने खुद लिक्विड गैसी पे कितनी सारी ट्रेड्स ली हैं रिसेंटली, अच्छा गया था यार. हाँ, लाइक इसका सिंपल आंसर ये देना चाहूँगा ना, अगर आप फोर स्टेप्स कर रहे हो तो सिर्फ फोर स्टेप्स करो. एंड अगर आप न्यू कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट होना चाहते हो तो सिर्फ उसी पे करो. या फिर दो अकाउंट रखो जिस पे एक पे आप फोर स्टेप्स कर सकते हो, एंड दूसरे पे जो न्यू कॉन्सेप्ट होगा उसको आप ट्राई कर सकते हो. तो अभी न्यू के जिनके कॉन्सेप्ट. फोर हाँ स्टेप के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्या करेंगे, उनके जवाब देने? ऑब्वियसली हाँ, दे देंगे. सकते हैं, क्योंकि लाइक गोल्ड में ना अगर पास्ट 1 मंथ का डेटा देखें, इतने प्यारे प्यारे ट्रेड एंट्रीज मिले ना कि कुछ कह नहीं सकते. ठीक है बस एक ही इश्यू है कि स्टॉप लॉस जो स्पेस होगा ना वो बहुत बड़ा होगा. यार, मतलब दस बेसिकली डॉलर अगर से. तुम हाँ डेली ट्रेड करते हो ना हमारी तरह, डेली तुम ट्रेड करते हो तो तुम्हें उस तरह अच्छी ट्रेड देखने को डेली नहीं मिलेगी. ठीक है, और बेसिकली मुझे लगता है, पर्सनली फील होता है, असली ट्रेडिंग है ही वो जो कि हफ्ते में एक आध बार हो. और जो डेली होती है वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग में चली जाती है. लेकिन ऑब्वियसली हमने घर चलाना होता है भाई,
सही है, लेकिन अच्छी ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें फोर्थ स्टेप पे ही हमेशा मिलेगी। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, जो फोर्थ स्टेप के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पे भाई ने ही पूछा है हमसे। फोर्थ हाँ स्टेप को सही है। छोड़ दें फिर और न्यू कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, या फोर्थ स्टेप के को भी साथ लेके चलें, इसका क्या जवाब होगा? आप इसका मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर आप न्यू कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट होना चाहते हो तो एक अकाउंट ऐसा रखो जिस पे आप सिर्फ उसी के रिलेटेड उसी एक कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड करो, एंड दूसरा अकाउंट आप लाइक जैसे फोर स्टेप्स भी अगर करना चाहते हो तो दूसरा अकाउंट पे आप फोर स्टेप्स कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों को साथ लेके चल सकते हैं? हाँ साथ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फोर ठीक, स्टेप्स भी अच्छे वर्क करती है। सही एंड है। उस पे भी स्लाइट अपडेट है, वो आपको लाइक पीवीटी में हम बता देंगे धीरे धीरे। उस पे अभी तक हमने अभी ये न्यू सिखाया था कि कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने अभी तक पब्लिक नहीं किया, पीवीटी वालों को हाँ कुछ सेशंस दिए अभी थे। बैक टेस्टिंग चल रही है हाँ, बस। और वो इस सेशन के अंदर हम ऑब्वियसली ऐड करेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी इस सेशन के अंदर हम कोर्स के अंदर ऐड करेंगे, वो इसी का पार्ट है। ऑब्वियसली सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, कुछ भी हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा प्राइवेट ज्वाइन करो उसके अंदर तुम्हें मिलेगा, सब कुछ फ्री में देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आने वाली वीडियो में तुम्हें वो कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता लग जाएगा कि व्हाट्स न्यू कॉन्सेप्ट, तो दोनों को साथ लेके चल यस। सकते हो यार। ठीक है, और ये न्यू हम्म। कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ज़्यादा किस टाइम पर मिलती हैं, चलो वो बता देंगे हम न्यू कॉन्सेप्ट जब हम रिलीज़ करेंगे 1-2 दिन बाद। टेंशन नहीं लेनी, अब कहीं गायब नहीं होता मैं। अच्छा हुरैरा भाई, 2023 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपका कोर्स करके $2000 बनाए लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? क्या क्वेश्चन है मेनली इसमें? हमजा खान, यस, जल्दी से माइक ओपन करो अपना, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। यस। अस्सलाम वालेकुम हुरैरा वालेकुम भाई। अस्सलाम, यस। हुरैरा भाई कैसे हो? फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसे शुक्र हो है यार। हुरैरा भाई? मुझे तुम ये बताओ कि 2023 से तुम फॉलो कर रहे हो, तुमने अभी रिसेंटली फोर्थ स्टेप सब कुछ देखा? जी हाँ, मैंने किया। मैं बाइनरी जो है अच्छा, उसमें आपको फॉलो करता हूँ तकरीबन 2 साल से, सही है। और मैं प्रॉफिटेबल भी बना था। बहुत पैसे मैंने आपके कंसेप्ट से बनाए, लेकिन स्टिल तो मुझे मैं बताओ अनप्रॉफिटेबल हूँ। प्राइस एक्शन क्या होता है? जी, मैं तो वो आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कंसेप्ट है मैं उस हाँ पर हाँ। ट्रेड करता हूँ, और प्राइस रेंज लगा के। अच्छा और चलो, लेकिन मैं एटलीस्ट जो मेरा स्टिल पहला अनप्रॉफिटेबल। सवाल होता है ना, अक्सर मुझे कोई बोलता है और अरे भाई मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, मैं कहता तो प्राइस एक्शन क्या होता है? अगर वो इस चीज़ का मुझे जवाब दे देता है तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, पहली चीज़ तो तुमने सही बोली, लेकिन तुम हाँ अभी बाइनरी 2023 से कर रहे हो, ठीक है। जी, मैं बहुत मैं नर्वस हूँ। ओके, क्या? मैंने एक चीज़ बोली है अपनी कम्युनिटी के अंदर, और बैक कोर्सेज में भी बहुत दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, अगर तुम एक चीज़ में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे ना, तुम्हें दिख रहा है कि रिजल्ट नहीं आ जी रहे, क्या वजह हो सकती है? क्या तुम्हारी साइकोलॉजी वीक है? जी, साइकोलॉजी बिल्कुल वीक है। चलो तकरीबन ठीक है। मैंने एक दफ़ा $100 डिपॉजिट करके मैंने उनको $1400 तक मैंने ग्रो किया था, लेकिन फिर एक दिन में सारे उड़ाए थे। पहले तो स्टॉप अज्यूमिंग कि यार $100 तुम डालोगे और $1,00,000 बना दोगे, ऐसा नहीं होता ब्रो। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं इसके। मैंने खुद $10 से 1000 बनाए थे, ठीक है, लेकिन टेक्निकली देखोगे ना चीज़ को तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू से कि यार चल मैं $100 डाल रहा हूँ, मेरा ना मंथली टारगेट $1000 का है, मैं फिर भी बोल लूँगा वो ठीक है, बाइनरी में पॉसिबल है, लेकिन तरीके से कि यार मैं 50 हम्म। कमाऊँगा और 100 कमाऊँगा। स्टिल आपकी वही बात जो है मेरे हुरैरा भाई मेरे जहन में थी कि आपने बोला था कि $10 से मैंने 1000 बनाए थे। तो उसी फिर उसी भाई को सौ देख के ही डॉलर से मैंने तूने $100 1400 डिपॉजिट बना किए लिए, और तू मैंने क्या चाह 1400 रहा था? बनाए थे। और कितना प्रॉफिट करना था इस, मतलब 100% भी गेन नहीं है, बस ये कितना परसेंट गेन बन जाता है? कितना परसेंट गेन? 100%। ऑलमोस्ट 14 मैं एक्स बस होता है। डेली का जो फोर्टीन है $50-60 मैं फोर्टीन बनाता था हंड्रेड हुरैरा, लेकिन परसेंट 1400% हाँ गेन बन 1400 जाएगा। बनाए। तो हम दो दोस्त थे, दोनों ही आपको फॉलो कर रहे थे, और स्टिल जो है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बस एक दिन
प्रॉफिटेबल होके आपके साथ जो है आके जो है लाइव ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। हमज़ा ख़ान भाई करोगे बेशक, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है ना कि एक्सपेक्टेशंस, हमने कोर्स में एक बात कही है, एक्सपेक्टेशंस इन ट्रेडिंग, ठीक है। ये तभी मुझे Q&As बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हम लोगों ने कोर्स का सबसे पहला पार्ट ही ये रखा है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी ट्रेडिंग को लेके। उसके अलावा क्या करते हो, ट्रेडिंग के अलावा क्या करते हो? ट्रेडिंग के अलावा मैं स्टडी करता हूँ, तो सेकंड ईयर मेरा हो इनकम चुका के है, लिए प्लस क्या गैप करते हो, ईयर लिया है। इनकम के लिए क्या और ये करते हो? सोच के कि ट्रेडिंग में जो है कामयाब होना है, नहीं, और ये साल जो है मैंने इनकम, सारा वेयर ट्रेडिंग इज को द दिया इनकम लेकिन सोर्स? स्टिल अनप्रॉफिटेबल। नहीं, वेयर इज द इनकम सोर्स? इनकम सोर्स कहाँ है? एक इनकम सोर्स नहीं है। इनकम सोर्स बस हाँ, पॉकेट मनी। सेफ्टी, सुनो, सेफ्टी नेट नहीं है तुम्हारे इनकम पास, एंड तुम ट्रेड किए जा रहे हो विद दैट प्रेशर। दिवाकर तू क्या कर सकता है ऐसे ट्रेड के, मैं तुझे बोलूं भाई तेरे पास पीछे कुछ नहीं है, नहीं ये $100 पकड़ और इस पे ट्रेड करके मुझे पैसा बना के दे। नहीं, सबसे डेडली चीज़ यही है, क्योंकि कभी भी नहीं आपको कर हमेशा सकते। प्रेशर रहेगा ना, और हाँ उस प्रेशर के चलते एक्सपेक्टेशन हाई ही होगी हमेशा आपकी बाय हाँ। डिफ़ॉल्ट। और हम इस स्टेज पे बैठे हुए हैं ना कि हम अगर मार्केट में इंटर करते हैं ना, तो हम मार्केट में ये सोच के हुरैरा इंटर भाई, करते हैं बस कि आपसे आज एक हमारा क्वेश्चन लॉस होगा। पूछनी है। कौन सॉरी सा हम्म। ऐसा टाइम है जो आपका वो ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी वाला कंसेप्ट है? जी। अच्छा, तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें 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 क्या लगता है ऐसा क्या आएगा, या खुदा की तरफ से क्या ऐसी चीज़ नाजिल होगी या कॉन्सेप्ट नाजिल होगा जिसके बाद तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे? डू यू थिंक सो, ऐसा होगा कुछ? क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? मैं यहाँ पर ना तुम्हें तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को दोबारा से, मुझे लगता है तुमने वो कोर्स में हमारा पार्ट नहीं देखा, सही है, तुमने वो पार्ट नहीं देखा है देखा। हुरैरा भाई, सारा कोर्स देखा है। सारा कोर्स देखा है, चलो अच्छी बस बात है फिर। लेकिन थोड़ा लेकिन उसमें जो सबसे पहली बात है एक्सपेक्टेशंस, पहले सारा तो कोर्स देखो, देखा। ना कॉन्सेप्ट का मसला है, ना मनी मैनेजमेंट का मसला है, मसला है तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का। दैट्स द मेन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तुम्हारे लिए एक मशवरा है, बाइनरी छोड़ो, ठीक है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि तुम 1000% पे भी जी। खुश नहीं हो, ठीक है। बाइनरी छोड़ो और फॉरेक्स ट्राई करो, ताकि तुम में हम्बलनेस आए थोड़ी सी, ठीक है। मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि बाइनरी हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, और उस हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि लालच कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ पर। और फॉरेक्स करोगे, थोड़ा सा हम्बल होगे, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे। मैंने ये पर्सनली अपनी जी। कम्युनिटी को एक मशवरा दिया है कि अगर तुम एक जगह से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, स्विच टू सम अदर प्लेस, वहाँ पर देखो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर नहीं मिलते फिर देखो क्या मसला है, कुछ चीज़ें देखो, लेकिन आई पर्सनली फील तुम्हें वहाँ पर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वापस जब तुम हाँ यहाँ पर आओगे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये पर्सनल मेंटोरशिप दे रहा हूँ मैं तुम्हें, एक भाइयों की तरह मशवरा दे रहा हूँ ये तुम्हें कि ट्राई दिस, तुम्हें इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। लेकिन मसला तुम्हारा सिर्फ ये है, तुम्हारा सिर्फ साइकोलॉजी का मसला है। टेक अ लॉन्ग ब्रेक, जो कि हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, लेकिन तुम ब्रेक के बाद भी ठीक नहीं होगे, बिकॉज तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। व्हाट द फक इज दिस ब्रो, सुना हो रहा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भाई ने डीपी वर्कन भी जी लगाई हुई हुरैरा है। भाई। अच्छा, तो द थिंग इज़ कि टेक अ 1 month ब्रेक, और उसके बाद वापस आके देखो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत लो रखो, सैलरी की तरह इसको देखो, एक और सैलरी भी कहीं से कमाओ। अगर तुम $1000 भी कमा रहे हो ना मंथली, तो $100 की सैलरी कहीं पे करो भाई। हम चवल नहीं थे कि दिन का $100 कमा रहे थे और कहीं पे दिहाड़ी कर रहे थे, है कि नहीं? ठीक है, तुम यहाँ पे स्टडी कर रहे हो और अचानक से तुम्हारा मूड बनता है, भाई तुम्हें कोई बिल्कुल। बोलता है भाई स्कूल की फ़ीस देनी है, ठीक है। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग दिस, कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है और मैं ट्रेड कर लेता हूँ, और वो ट्रेड वाड़ दी, फीस ही वाड़ दी। ऐसा नहीं होता भाई, इतनी सारी टेंशनें होती हैं ज़िंदगी में। यू हैव टू हैव इन बैकअप इनकम सोर्स, या तुम्हारा सोशल मीडिया पे कोई पर्सनल ब्रांड हो, या तुम्हारा बैकअप पे कोई बिजनेस हो, या तुम्हारा बैकअप पे इवन दिहाड़ी मार रहे हो तुम कहीं पे। बिकॉज मैं पर्सनली जब भी किसी से मिलने जाता हूँ ना, किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहाँ पे सारे वेटर्स बिल्कुल। मुझे जानते हैं, सारे वेटर बॉयज़ मुझे जानते हैं। बस हुरैरा भाई, बिकॉज बस ये औरस भाई इंशाल्लाह हाँ, कामयाब से पक्के हो। स्टार इंशाल्लाह सितारा भाई और इंशाल्लाह जेड ट्रेड मुझे लगाओ। हर वेटर जानता है। क्यों? बिकॉज आई हैव बिन वन टू, कुछ सालों पहले उन्हीं की तरह था मैं, और मैं इतनी ज़्यादा इज्जत करता हूँ उनकी। और मैं ये कहता हूँ, ये जो बंदा आ रहा है मेरी तरफ, इफ़ वो मुझे जानता है और इफ़ वो चीज़ें कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ उसको, ही इज़ गोइंग टू बी अ मिलियनेयर इन फ्यू ईयर्स। और लोग उसको ना अजीब
नज़र से देख रहे होते हैं। जैसे मुझे पता है मुझे कैसे देखते थे एज अ वेटर, मुझे गंदी ऑलवेज नज़र जज से करते देखते थे कि यार ये यार क्या मतलब अजीब तरीके से देखते थे, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो वाली फीलिंग। लेकिन मैं उनको इस नज़र से देखता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ओनर से ज़्यादा इज्जत इस बंदे की है, बिकॉज हो सकता है बहन चो ये अगला बिलियनर हो फ्यूचर का। जब मैं वहाँ पे था मुझे कोई नहीं देख सकता था कि ही इज़ द वन, ये हो सकता है ये लड़का कुछ करेगा आगे जाके। लेकिन मैंने जो किया फिर पूरा इवन मैंने अपनी कॉलोनी के लड़कों में ना वेटर्स के लिए इज्जत बढ़वा दी। जहाँ पे मैं काम करता था, अब जहाँ वहाँ पे कोई लड़का काम कर रहा हो लिटरली लोग उसको इज्जत से देख रहे होंगे। ये अपना हमने रुतबा बनाना है। द थिंग इज खैर 100 बातें एक साइड पे, तुमने भाई इनकम सोर्स चाहिए, यू नीड ए इनकम सोर्स, और एक्सपेक्टेशंस अपनी इतनी छोटी कर लो ना ट्रेडिंग से। स्टॉप थिंकिंग दैट यू विल बिकम अ मिलियनेयर इन फकिंग 6 वीक्स ब्रो या 6 मंथ्स ब्रो। डिपेंड्स तुम किस लिहाज से सोचते हो चीज़ों को। तुम इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हो या तुम गैम्बलर की तरह सोच रहे हो। इवन मैं देख रहा हूँ ना ब्रो, आजकल जो स्टेक पे गैम्बलिंग करते हैं ना वो भी इन्वेस्टर्स की तरह सोच रहे हैं वो कहते हैं भाई हमने $50,000 गंवाना है और $5 लाख कमाना है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर रिस्क के थ्रू, प्रॉपर तरीके के थ्रू। हाँ यहाँ पर तुमने ना अगर $100 से तुमने $500 बना लिया ना, निकल लो, कट लो। वो गैम्बलिंग थी, लेकिन गैम्बलिंग में भी एटलीस्ट एक पॉइंट आ रहा है रुकने का। $100 से तुमने 500 कमा लिया ब्रो, दैट्स मोर देन इनफ। टेक अ 1 or 2 day ब्रेक, फिर देखो कि यार ब्रो मैंने क्या कोई गलती तो नहीं की, क्या मैंने गलत तरीके से तो पैसा नहीं कमाया, क्या मैंने गैम्बल तो नहीं किया। अगर मैंने रिस्क एक जगह लिया था, क्या वो लॉजिकल रिस्क था या नहीं था। क्या मैंने जो एक जगह मतलब नॉर्मली मैं $2 की ट्रेड लेता हूँ, फिर मैंने एक जगह $10 की ट्रेड ले ली क्योंकि मुझे लगा था वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, क्या वो गैम्बल तो नहीं था, क्या वो क्या था। तो इस तरह की चीज़ें अपनी नोट करो। और एक और चीज़, अपने पास ना इस तरह की डायरी रखो जिसपे तुम हमेशा कुछ ना कुछ लिखो, अपनी मिस्टेक्स लिखो, अपनी चीज़ें लिखो, और उसके बाद में तुम उनको देख सको। अपने ट्रेडिंग करते वक्त इमोशंस लिखो, ठीक है। सो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ये सवाल मेरे बहुत दफ़ा आते रहे हैं मुझे इस टाइप के सवाल, और 1000 दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन द बैक, लाइक 2023 एंड 2024 एंड 2025 मेरा सारा सिर्फ इसी चीज़ में निकला है कि मी एक्सप्लेनिंग के प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। भाई मैं डेली $2 से $3 निकालता हूँ मार्केट से, बट मेरा दिल चाहता है कि रिस्क करूँ, और मैं एक जगह काम भी करता हूँ, $5 सैलरी है, करना चाहिए, $5 सैलरी है, करना चाहिए, और मेरे पास अभी $40 है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या बोला आपने। सुभान, यस, जल्दी से माइक ओपन करो अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दी से जल्दी सवाल करो। रैना भाई, मैं $2 से $3 ना डेली का निकालता हूँ मार्केट से। ठीक है। और तो मेरा दिल चाहता है कि रिस्क करूँ ना थोड़ा, हाँ, क्योंकि मैं ना एक जगह काम भी करता हूँ ना, $5 से $6 मिलते हैं मंथली। दिन के प्राइस की दुकान है उधर। दिन के नहीं नहीं, मतलब 2 हफ्ते बाद मिल जाते हैं। कम नहीं है बहुत ज़्यादा, 2 हफ्ते 2 वीक्स बाद $5-6? इतने ही देते हैं। नहीं, एटलीस्ट यू नीड $100 सैलरी पैक में भाई, एटलीस्ट $100, या नहीं सॉरी $100 तो फिर भी ज़्यादा, मतलब $50 तो होनी चाहिए भाई एटलीस्ट। देखो ना, मैं इस $40 पे तुम रो रहे हो ना कि भाई मैं $40 रिस्क नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट जब तुम्हें पता होगा ना, जब मोमेंट आएगा रिस्क करने का, तुम्हें पता होगा ब्रो मैं मरूंगा नहीं, एटलीस्ट बैक पे $40 मुझे अगले हफ्ते या अगले मंथ मिल ही जाएगा, आई शुड रिस्क दिस, मसला नहीं होगा फिर। बट हाँ ये नहीं, मैंने एक कहो। जगह भी अप्लाई उधर बात की है ना, उधर मिल रहे हैं, और वो काम भी अच्छा है उधर। मतलब 25,000 तक दे रहा है ना वो। हम्म, तो मसला क्या है? फियर ऑफ तो अभी ट्रेडिंग, सिंपल तुम्हारा मसला फियर ऑफ ट्रेडिंग है ब्रो। डर नहीं लगता है ट्रेड लेने में, लेकिन रिस्क करने का दिल चाहता है। दिल चाहता है पर रिस्क करते नहीं हो, हाँ, करता नहीं। फियर ऑफ ट्रेडिंग है। तुम पता है, ये बात मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि एक बेवकूफ़ बंदा ट्रेडिंग कर सकता है, एक अक्लमंद बंदा ट्रेडिंग नहीं कर सकता कभी भी। यू हैव टू बी अ बेवकूफ़ जो कि तो अमाउंट छोटा है ना उसके हिसाब से ना। अमाउंट $40 है ना हाँ, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट मैं उस। बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ तुम्हें, उसका पता है। हाँ, पता है, अगर कंपाउंडिंग तुम वगैरह फॉर सब पता एग्जांपल है। $2 से $3 तुम डेली का निकाल रहे हो,
ठीक है, तुम्हें लगता है कि यार मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। अब वो $2 से $3 स्लोली स्लोली $4 से $8 होना चाहिए, $4 से $6 होना चाहिए। और वो स्लोली स्लोली वो $4 से $8 $8 से $16 होना चाहिए। ये विद इन वीक्स हो सकता है। जिस तरह अमाउंट बढ़ेगा तुम्हारा रिस्क बढ़ेगा, और ऑब्वियसली एसएल भी बढ़ेगा। सिर्फ अकेले में वो तो नहीं होगा ना। जितना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना एसएल दोगे उतना ज़्यादा वो होगा। समझ रहे हो? जी। तो मुझे लगता है सिर्फ तुम्हें फियर ऑफ ट्रेडिंग एंड यू शुड मूव ऑन करो भाई। इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स, या तुमने एवरेज ज़िंदगी गुजारनी है, फिर ठीक है, कमाते रहो $2 से $3, इट्स मोर देन नहीं इनफ। अच्छा कमा सकते हो तुम, अच्छा घर चला सकते हो इसमें। तुम गोश्त पकेगा तुम्हारे घर में, नहीं और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन हाँ, अगर तुम प्रॉपर दुम्बा खाना चाहते हो तो फिर उसके लिए करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा। नहीं अपलोड होगा। यस, अपलोड होगा, देख लेना। यस दिवाकर, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है यार। 30 मिनट में ट्रेंड के लिए कितने पीछे से मार्केट देखें? आपका लाइक आप जब भी ट्रेंड रिलेटेड देखोगे ना 30 मिनट पे, आप जो रीसेंट ट्रेंड होगा बस उसी को फोकस करना है। मतलब मोस्ट रीसेंट जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह मिले ना आपको, बस वहीं पे देख लेना है आपको। ठीक है। हे प्लीज, आई एम स्ट्रगलिंग विद 4 स्टेप। यस भाई। M5 कॉम भाई, बताओ बताओ। हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम यस, वालेकुम। आ रही है। मेरा साइकोलॉजी का भी इशू है और टेक्निकल्स का भी इशू है, तो मैं पहले आपसे कौन सा पूछूं? पूछो, जोन सा पूछना है। एक काम अच्छा, करो, साइकोलॉजी टेक्निकल का का। पूछो, दिवाकर आंसर कर देगा उसका इजीली। ठीक है, साइकोलॉजी का पहले पूछ लूं क्योंकि वो आपने आंसर करना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, चलो शॉर्ट है। पूछो। मैं पहले बाइनरी में आपको फॉलो करता था 2025 के स्टार्ट में, जब आपका वो पिछला वाला कोर्स था। तो बाइनरी में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें मेरा नहीं बैठ रहा था, ना साइकोलॉजी बैठ रही थी, ना मेरे पास इतना बैकअप होता था कि मैं प्रॉपर रिस्क करूँ, चाहे एसएल भी चला जाए, मसला ना हो। तो फिर मैं अभी रिसेंटली अक्टूबर से पहले मैं साथ में मैं फॉरेक्स भी उसी कॉन्सेप्ट पे बैक टेस्ट करता था, लाइव पे नहीं करता था। तो मेरे लिए फॉरेक्स यूज टू था फिर भी, तो मैं फॉरेक्स पे शिफ्ट हो गया। लेकिन मसला मेरा भी, मुझे ये नहीं पता कि साइकोलॉजी में आ रहा है या टेक्निकल्स में, क्योंकि मेरा पहला वीक ऑफ द मंथ अच्छा जा रहा होता है, मतलब कभी 90% 80% इस तरह एक्यूरेसी आ जाती है मेरी कॉन्सेप्ट पे। लेकिन एंड ऑफ द वीक मेरा हमेशा फिर मतलब या 50% तक आ जाता है या 60, या कभी कभी लॉस में ही एंड कर देता हूँ। परसेंटेज की बात और कर रहे हो, विनिंग परसेंटेज? जी, अच्छा दिवाकर, एक एक्चुअल विनिंग परसेंटेज कितना होता है अगर रियलिस्टिक आप फॉरेक्स में या बाइनरी में, फॉरेक्स। फॉरेक्स? एवरेज अगर आप 60-70 तक अचीव कर रहे हो ना, बहुत मोर देन इनफ है भाई। अच्छा, समझ रहे हो? मैंने इस मंथ प्रॉपर रूल्स के साथ सब कुछ फॉलो करके हाँ। 4 स्टेप्स पे मेरे टोटल 11 ट्रेड्स थी, जिसमें से 7 ओके। विन गई थी और 64% एक्यूरेसी आई है। तो वाह, क्या ये ठीक जा रहा है कि नहीं? अच्छी है अब भाई ये, बहुत है लाइक भाई। बहुत है भाई। इससे पहले मंथ में 30% आई थी। ठीक है, तो क्या वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट की मंथ गलती बट थी या बट मेरी गलती स्टिल थी? फॉरेक्स में लाइक 1:2-3 होता है ना। लाइक रिस्क टू जी, रिवॉर्ड से आप खेल सकते हो, एंड इवन इफ आपका ये जो विन रेट है ना वो कम है, स्टिल रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बचा देता है। समझ रहे हो? ठीक है। और 30 मिनट पे ना, ये जो हमने 30 मिनट हाँ का टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड पूरा मैयर करना होता है, फिर उसके शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो हमने हाँ। मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक मैयर करना होता है, क्योंकि उसमें तो काफी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया होता है। 30 मिनट में जो आपका मोस्ट रीसेंट रहेगा ना, जी, उस पे आप लाइक देख सकते होंगे कि एक मूव जा रहा होगा ऊपर तरफ, एंड उस पूरे जी। मूव को सिंगल स्ट्रेच में जो गया होगा उसको मेजर कर लेना है आपको। ठीक है, तो वो तो कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्ट बनता है, और अक्सर उस पे हाँ। एसएल भी चला जाता है हाँ, शॉर्ट की अगर वजह से। एकदम शॉर्ट है ना तो वही जी। चीज़ लाइक आपको थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। मतलब अच्छा, एकदम ही मैं छोटा अभी। रेंज है तो उसको पूरा लाइक होल मूव को कैप्चर कर लो, लाइक मेजर कर लो। एंड अच्छा, अगर इस तरह बहुत से ही ही रह छोटा है, सकते हैं। हाँ। इस तरह से ही रह सकता है, क्योंकि मैं अक्सर जब बहुत छोटा हो ना, तो मैं साथ में अगर एक दो लोअर्स लो या हायर हाई भी आ रहे हो ना, तो मैं उनको भी कैप्चर कर देता हूँ, तो फिर सही चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर तो हाँ, क्या बोल रहे हो? तो इस तरह सही रह सकता है अगर मैं एक दो लोअर लो या हायर हाइज भी मैयर कर लूँ साथ में।
हाँ आप कर सकते हो, लाइक दोनों पूरा मूव, जैसे मैंने अभी बताया ना कि पूरा मूव को भी आप कैप्चर लाइक मेजर कर सकते हो, जिसपे दो तीन स्विंग्स हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, दो जी तीन अलग अलग मूव्स हो सकते हैं, उसको भी आप मेजर कर सकते हो, या तो एक सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो। बात ये है कि अगर सिंगल सिंगल करके करोगे ना तो एक टाइम पे जी आप लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे ट्रेंड के, एंड वो एसेलेरेट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें। ठीक। हुरैरा भाई आपसे एक और क्वेश्चन है हाँ मेरा। पूछो। लेकिन टेक्निकल्स अभी ना, क्लियर हो गए तुम लोगों के? जी और अभी ना बाकी मेरा, सब के लिए भी सिंपल ये है कि अपने पास एक कॉपी रखो जिसके अंदर जो दिवाकर बोल रहा है वो लिखो अपने पास, ताकि तुम्हारा भी अगर सेम क्वेश्चन है तो वो आंसर हो गया होगा। यस। अच्छा अब मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि अभी मैं एक एक्शन लूंगा, तो मैंने ना अपने साथ एक डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर के, मैं ट्रेडिंग में क्या क्या करता आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या एक्यूरेसी, कहाँ पे मिस्टेक, सब कुछ। काफ़ी लॉसेस भी मैंने बाइनरी में किए थे, लेकिन जब मुझे पता चल गया था कि मैं इसमें नहीं चल पा रहा, और आपने भी ये एडवाइस दी थी हम्म। कि अगर एक चीज़ में तुम्हें दिख रहा है कि इसमें तुम्हें नहीं कर सकते तो शिफ्ट हो जाओ दूसरे पर। तो फॉरेक्स में मैं कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ इन शॉर्ट टाइम कंपेयर टू सिंपल, ये बाइनरी। हमजा खान जो था शुरू में, हमजा खान हाँ, आप ये हो सकते हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद। हाँ, आप साथ हो सकते हो इन 1 मंथ या 2 मंथ, तुम भी साथ की तरह होगे। बट डिपेंड करता है ब्रो, एंड आई हैव स्टूडेंट्स जो कि बाइनरी के अंदर बियॉन्ड लेवल अच्छा कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं यही कर बात है, सकता। हर कोई नहीं हो बाइनरी में, सकता है क्योंकि जो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा risky। इजी कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे लिए वर्क ही नहीं करे, ऐसा होता है ट्रेडिंग में, एंड दिस इज रियलिस्टिक। बिकॉज हो सकता है जिस मेंटल स्टेट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ तुम वो कॉपी नहीं कर सकते। मैंने और बाइनरी में ये चीज ऑब्जर्व की ना आपसे, कि एसएमसी जब वर्क कर भी रहा था ना, जब आप उस पर अच्छा खासी सेशंस दे रहे थे, मेरा कभी भी इस वीक अच्छा नहीं गया उस पर, क्योंकि मेरे वो मैंने जब ओवरऑल एनालाइज की ना, तो मेरे वो माइंडसेट ही ऐसा था कि मैं नहीं कर पा रहा था उसमें। तभी फिर मैं आपकी एडवाइस ली, फॉरेक्स पे शिफ्ट हो गया। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ये तुम देखना ना, जी अभी तुम फॉरेक्स में अच्छा कर लोगे ना जब, तो बाइनरी में ना जी तुम थोड़ा सा कैपिटल जितना तुम नॉर्मली फॉरेक्स में हम्म। 100% होता है तुम्हारा, वहाँ पे तुम 10% रिस्क करो, और 10% पे इजी 10% तुम गेन मजाक में करोगे। बट उसके लिए फिर जी। तुम्हें ना अपना वही सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, और अभी नहीं, बहुत टाइम बाद जब तुम अच्छा कर ठीक। लोगे, कमा लोगे उसके और बाद। अभी फॉरेक्स का मेरा ये क्वेश्चन है ना, कि मैंने ना अभी मतलब ऑब्वियसली स्टार्ट में मेरा फॉरेक्स भी इतना अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके बाद। तो अभी ना हाँ अक्टूबर से लेके अभी तक, ये मार्च का जो मंथ था, ये 64% एक्यूरेसी आई है। और आखिरी वीक में सारी एक्यूरेसी खराब हुई थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि 64% काफ़ी अच्छी है 4 स्टेप्स पे। तो अभी ना मेरे पास करंटली है $65, और मतलब ये भी मेरे पास टोटल है बैकअप, मेरे पास लाइक मंथली $30 to $40 आ जाता है। करंटली मेरे पास 65 है। तो आप मुझे क्या इसको किस तरह मैनेज करके ले चलूँ आपके हिसाब से फॉरेक्स में? बैकअप से तुम्हें कंफर्म आ जाता है? कंफर्म $30 मिनिमम कंफर्म आ जाता है मंथ के एंड पे। ओके। ओके, और अभी कैपिटल तुम्हारा कितना है? $65। $65 है। ठीक है, 2 अप्रैल है दिवाकर। जी। अगर मतलब तू इसको देखे, तेरे पास $65 हैं और 2 अप्रैल है, एंड हम्म। नेक्स्ट मंथ में हम 2 तारीख पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इफ बैकअप पे भी हमारे पास अमाउंट पड़ा है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? एटलीस्ट हम 100 तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पता है मैं कैसे करता था जब मेरे पास बहुत कम कैपिटल रहती थी ना, तो मैं एवरी वीक $50 डिपॉजिट करता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक एवरी वीक मेरे को $50 आ जाते थे, मैं कहीं कहीं से कैपिटल जुगाड़ता था एंड $50 लेके ट्रेड करने बैठ जाता था वीक स्टार्टिंग से। ठीक है, एंड मैं बस ट्राई करता था एटलीस्ट उस 50 को 100 150 200 करूँ, कभी कभी 300 400 500 तक पहुंच जाता था, एंड कभी कभी वो ब्लो हो जाता था। जब ब्लो हो जाता था ना 2-3 हफ्ते में गायब हो जाता था, फिर कहीं से कैपिटल जुगाड़ता था, फिर ऐसे करके 2-3 ट्राइज में हो जाते थे, फिर जैसे मतलब ग्रो हुआ फिर उसी को रिक्स करते करते फिर अच्छा होने लगा था। ठीक है। अच्छा, मेरा माइंड में ये था कि अगर मैं 60 डिपॉजिट करूं, और हर हाँ ट्रेड 1:2 की होती है ना, तो पर ट्रेड मैं हाँ सेम रिस्क करूं एक मंथ के लिए, मतलब $6 10% बनता है पर ट्रेड। ठीक है, अगर हाँ मुझे अगर लगातार 10 SL पड़े ना, तब जाके मेरा अकाउंट वॉश होगा, जो कि टेक्निकली बहुत ही रेयर केस हो सकता है। ठीक। तो हाँ। इस तरह कैसा रहेगा अगर मैं 60 डिपॉजिट करूं और पर ट्रेड 6 करूं फॉर 1 मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ इसको अकाउंट के हिसाब से मैक्सिमाइज करूं रिस्क को? देखो ब्रदर, आप पे अगर कंट्रोल है ना तो आप जी। इजीली ये इसको स्केल कर पाओगे। बस एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है जो कि होगी आपकी कंट्रोल, आप कितना कंट्रोल कर नहीं पा रहे मतलब हो स्टॉप फॉर। लॉस बॉदर करता है तुम्हें? कितना करता है? बॉदर करता है तो कितना करता है? यार अगर मेरे ना
5 to 6 बैक टू बैक एसएल कभी चले जाए, तब मेरी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आता है। लेकिन उसका मैंने सोल्यूशन ये ढूंढा है ना कि अभी तो बहुत इतना जाता नहीं है, लेकिन जब जाता था तो मैं ये करता था कि मैं एक वीक के लिए बस सिर्फ अपनी जितनी भी ट्रेड वगैरह ली उसको जर्नल करता था, अपने मिस्टेक्स फाइंड आउट करता था और बस स्टॉप कर देता था ट्रेड। फिर उसके बाद से मैं दोबारा से फिर रियल अमाउंट से आता था। बस यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, ये ट्रेडिंग का यस रूल है ठीक बस। है, और बाकी कंट्रोल की बात आप करते हो, बाइनरी ने ऐसा कर दिया है ना कि अभी कंट्रोल आ ही गया। हाँ बिल्कुल, हाँ बाइनरी में लाइक जिसमें कंट्रोल नहीं है वो रैबिट अभी होल मेरे में। पास मंथली $30 बैकअप पड़ा होता है और मतलब 65 करंटली है। उस टाइम पे मेरे पास बैकअप इतना स्टॉक नहीं था और मैंने इन अ मंथ $300 का लॉस किया ओह था man। फर्स्ट मंथ में अपने, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तुम बिगनर था तो नीचे से। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हो जा रहे हो या हो? पहले से मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल नहीं हूँ लेकिन पहले से काफी, मतलब मुझे यस फील हो रहा है कि अगर मैं हाँ कंसिस्टेंसी के साथ इसी तरह जो रूल्स मैं अभी करंटली फॉलो कर रहा हूँ इसी तरह चलता गया तो मैं हो जाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, मतलब। इंशाल्लाह। और ओके। तो एक बस चीज़ ना यही। आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपको लाइक एग्जैक्टली फिगर्स पता है आपने कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इतना परसेंटेज निकाल रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैंने एटलीस्ट आपको मैंने मैंने पता तो यही है। बोला, मैंने कहा बॉय इज हाँ डूइंग हिज मैथ, तो मुझे अजीब हाँ लग रहा था इसको बताते हुए कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, बिकॉज ये सही जा हाँ रहा है। अगर ये इसको मैंने कुछ अलग बता दिया और ये उसमें ख़राब हो गया तो फिर थोड़ा मुझे गिल्ट होगा। तो जो आप कर रहे हो सही जा रहे हो, यू शुड अच्छा, ट्रस्ट ऑन मेरा योर टर्निंग सेल्फ। पॉइंट, मैं ये बात मुझे तब पता लगी थी ना, एक बार बाइनरी की सेशन में मैंने जो लास्ट टाइम अकाउंट वॉश किया था तो मेरा एसएल हिट हो गया था और बस आखिरी टाइम बचे थे। तब मैंने हुरैरा भाई को सिंपली यही मैसेज किया कि भाई मेरा तो एसएल हिट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। हुरैरा भाई ने मुझे ऐसा डांटा और फिर आगे से बोला कि यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, ठीक है तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तब फिर मैंने ओ काफ़ी यार, सोच मुझे विचार अक्सर के। लड़के मैसेज करते हैं रो रहे होते हैं ना, मैं क्या, मुझे गुस्सा आता है कि यार तुम रो क्यों रहे हो भाई? डू यू थिंक कि भाई तुम्हारी वर्थ इतनी ही है? मैंने कहा ठीक है मैं पैसा दे देता हूँ तुझे, लेकिन तूने सेम वही चीज़ करनी है जो तूने अभी की है। सो फिक्स इट भाई, कोई बचाने नहीं आएगा तुझे। मुझे गुस्सा पता है क्यों आता है? मैंने कहा भाई मैंने कॉन्सेप्ट फ्री में दिया, मैंने सब कुछ फ्री में दिया, मैं सब कुछ आगे फ्री में कर रहा हूँ। फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी, बैंड, जो जोन सी भी ट्रेडिंग तुम कहोगे सब कुछ फ्री में सिखाई हुई है तुम्हें, ठीक है? एक प्रॉपर टीम रखी हुई है तुम लोगों के लिए। उसके बाद मैं क्या करूँ? इसके बाद मेरा मसला ये था लॉस से मुझे इतना मतलब लॉस हो जाता था, मैं कहता था कि इट्स नॉट द एंड, ठीक है लॉसेस आती है बीच में, मुझे उसका मसला नहीं था। लेकिन एक तो मैंने एक्सपेक्टेशन ऐसे लगा ली थी ना कि मेरा ये था कि अगर मैं आज 100 डिपॉजिट करूँ मंथ के एंड पे बस मुझे किसी तरह 1000 निकालने थे, ये मेरी गलत बात थी। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा क्विक मनी के पीछे भाग रहा था जो कि स्टार्ट में बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो बस ऑब्वियसली। इन दो चीज़ों पे भी मैंने बहुत कंट्रोल में रखा है, क्योंकि मैंने लास्ट डिपॉजिट भी रमज़ान से पहले किया था, वो भी प्रैक्टिस के लिए कि अगर ये लॉस हो जाए तो परवाह नहीं है, मैंने सिर्फ बस रियल अमाउंट पे चेक करना है कि मेरी ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी थिंग कैसे जा जहाँ पे रही वो है। तुम्हें पहले अच्छा तोड़ेगी, अगर तुम टिक गए ना तो उसके बाद तुम्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता यही तोड़ेगी, बात और वो भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। उसके दरमियान भी एक तोड़ने का पॉइंट आता है, तुम्हें लगेगा तुम पास हो चुके हो और अचानक तुम पर गिरेगी बिजली। बाइनरी मैंने इसी वजह से क्विट की है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं छोटे कैपिटल पे गेन करना शुरू हो गया था और मतलब ठीक जा रहा था, मुझे लगा था कि मैं हो जाऊंगा प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर उसने जो बस दचका दिया और आगे से वर्क नहीं बस कर रही थी मसला बीच ये में है, लोग कॉन्सेप्ट। $10 डिपॉजिट, 10 तो बहुत कम है यार, 20 डिपॉजिट 10 नहीं करते हैं, होता। डेली गेन करते रहते हैं, 20 को 100 बना लेते हैं वीक के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद ना एक ही दिन उसी 100 को लॉस कर देते हैं। मैंने इसका रूल बताया हुआ है, 20 से 30 हो गया, 10 विड्रॉ कर ले भाई और रख ले अपने पास बैग में, वो सोना है। मैं ऐसे देखता हूँ ना बाइनरी को या किसी भी और ट्रेडिंग को, जैसे उसमें मेरा प्रॉफिट है ना, मैंने उसको चुराया, बैग है मेरा एक, मैं उसमें भरता गया, चुराया भरता गया, चुराया भरता गया। अब उस बैग से मैं निकाल नहीं सकता आराम से, लेकिन उसमें मैं डाल आराम से सकता हूँ, ठीक है? बाद में आराम से देखूंगा कितना मैंने कमाया। सो इन दैट सेंस अगर तुम ट्रेडिंग को देखोगे तब तुम कमाओगे इससे अच्छा, ठीक है? आपने 10 से 1000 बनाया था, लेकिन आजकल की अगर करंट मार्केट में जो है ना, तो ये बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबल नहीं है 10 से करना। और रिस्क है, दूसरा ये बहुत कि बहुत रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आपने भी अगर 10 से बनाया था ना तो पहले आपने 2 बार 10 को ब्लो भी किया था, थर्ड हाँ टाइम जी जाके बिल्कुल, आपने। ये किसी को पता नहीं तो है, इस बिल्कुल ये किसी को नहीं जी, होती चीज़ें ये पता। चीज फिर कोई नहीं देखता कि भाई बीच में मैंने लॉस भी हो मैंने सकता है। 10 से 1000 इस तरह किए थे ना कि मेरी अंदर से रूह टूट गई थी। मैं चलो इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत जो ओजीज हैं उनको पता है जिस तरह तुम, तो सिंपल था, $10 डिपॉजिट किए वो लॉस हुए, फिर $10 डिपॉजिट किए
वो लॉस हुए, फिर 10 किए, वो भी लॉस हुए, फिर मैंने 10 किए थे लास्ट $10 से मेरे, ठीक है। वो भी जो उछाल के। अक्सर तुम एडिट्स देखते हो ना, वो अब ऑब्वियसली बेंच मेरे एडिटर्स इसी तरह एडिट बनाएंगे, आखिरी $10 से $1000, वो तो इसी तरह बनाएंगे ना। लेकिन उस $10 पे मैंने पहले दिन $2 गेन किए, अगले दिन $3 गेन किए, मेरे साथ लक्ष्मण होता था, ठीक है। फिर अगले दिन $5 गेन किए, करते 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 मेरा अकाउंट $700 पे चला गया। मैंने कहा बस अब मैं दुनिया फतह कर लिया। उस 700 पे मेरा ऐसा लॉस हुआ, मैं $200 पे आ गया। और मैं कसम खा के कहता हूँ उस वक्त मार्केट्स ऐसी थी कि मार्केट उंगलियों पे नाचती थी, ऐसा प्राइस एक्शन था, ठीक है। और तभी मैं कर पाया था $10 से $1000, तुम्हारी वाली बात। और अभी की मार्केट यू हैव टू वेट एटलीस्ट वीक में, सिर्फ तुम्हें एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन तुम ट्रेड कर सकते हो, अच्छी वाली जिसमें तुम रिस्क कर सकते हो। और मैं भी अच्छा, वीक में एक लास्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट है पक्का। अभी ना मैंने 4 स्टेप्स पे ना, शुरू में मेरे लिए 4 स्टेप्स भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं बहुत प्रैक्टिस वगैरह की कंटिन्यूअसली फॉर 2, मतलब जब से कोर्स रिलीज हुए, ठीक है, तब जाके अभी मेरी इतनी एक्यूरेसी आ रही है इतने प्रैक्टिस के बाद। तो मैं आपसे अभी ये पूछूंगा ना, ये जो नया स्ट्रैटेजी आप जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है 1 मिनट पे, अभी मेरे लिए हाँ 4 स्टेप्स तो मतलब 60% दे ही देता है, 50 मिनिमम दे देता है। तो मैं इसी हाँ को ही कंटिन्यू रखूं भले न्यू स्ट्रैटेजी रिलीज हो जाए, यानी साथ उसको भी फिर लेके चलूं? ये दिवाकर, यही सवाल मैं करने लगा था तेरे से कि मुझे तो डीएम्स भरे पड़े होते हैं कि भाई हाँ योर 4 स्टेप कॉन्सेप्ट इज़ अमेजिंग एंड उसमें अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो। तो यही सवाल मैं कर रहा था, मैंने कहा उनके तो अच्छा चल रहा है, उनको कंटिन्यू करने दे, लाइक देयर्स। हाँ, हो सकता है अगर तुम्हारे लिए मतलब थोड़ा मसला आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो तुम, जो कि नया देंगे। एंड मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि दोनों को साथ देख के यूज़ करो। That's all। असल में मेजर डिफरेंस रिस्क टू रिवॉर्ड में आ रहा है ना, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड हाँ, रेशो 4 मेजर स्टेप ये पे आ रहा है डबल पर डिफरेंस। है। हाँ। क्या कहता है एंड तू? दूसरा चीज़ ये है ना कि उस पे अगर आप हार्ड कोर ट्रेडर हो, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है एंड चार्ट्स को आप प्रॉपर अंडरस्टैंड भी करते हो एंड चार्ट्स को टाइम भी दे सकते हो, तो आपके लिए वो स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस पे भी लाइक मनी मैनेजमेंट के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको बताया जाएगा। एंड उस पे अगर आप करोगे ना तो 4 स्टेप से बहुत ही ज़्यादा लाइक एग्रेसिव गेन कर सकते हो, ठीक है। 4 स्टेप्स भी अच्छी है, वर्क करती है, नो डाउट, लेकिन उस पे जो आपका ग्रोथ रहेगा ना वो लिमिट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जी। भी ट्रेड्स कहीं से भी उठा के ले लो। लेकिन ये नई स्ट्रेटेजी में ये होगा कि एवरी डे आपको 5 से 10 अच्छी एंट्रीज मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। एंड बस अगर तो आपका मैं 3 पर्सनली ट्रेड्स भी विन हो फिर मैं गए। ये रेकमेंड करता हूँ भाई, देख मुझे लगता है फिर जो न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑब्वियसली सेम, मुझे लगता है सेम ही है काइंड ऑफ, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है हाँ बिगिनर्स के लिए। बोल, डिफरेंट, यस बिगिनर बोल सीख सकते हैं, सकता है, सिंपल बिगिनर सिंपल सीख है, सकता है हाँ जिसने अभी 4 सिंपल, स्टेप पे नो इतना डाउट। टाइम लगाया है। हाँ यस यस यस, 4 स्टेप से इजी है ये, बस इतना कहूँगा मैं। तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो वीक में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब लेस से हम लोग पूरे वीक में हमें अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, जिस तरह दिवाकर ने बोला दिन की तुम्हें ट्रेड्स मिलेंगी, जो भी तुम उस पर जनरेट करते हो प्रॉफिट, उसका 50% प्रॉफिट तुम उस वीक की ट्रेड में लगा सकते हो जो तुम्हें 4 स्टेप पे मिलेगी, बड़ी वाली। तो हाँ मतलब तो डबल कर सकते हो भाई उस प्रॉफिट को तुम लोग तो लिटरली। आप इस चीज की गारंटी लेते हैं कि अभी जैसे ना 4 स्टेप्स पे हमने ना मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की है, तब जाके इतना आ रहा है, तो अगर हम इतना ही हम्म, टाइम उसको भी दे दे, कंसिस्टेंसी बीच में डेज को स्किप ना करे या 100%, कुछ गलती ना करे, तो 100%। इससे बेटर हम परफॉर्म कर सकते हैं मैं उसमें? कहता हूँ ना, ऑब्वियसली। ये दिवाकर है, ठीक है, जी। इस लड़के, मैं लिटरली प्रमोट कर रहा हूँ इस लड़के को, मैंने इसको एक स्टेज दिया हुआ है, ठीक है। आई लव दिस गाय, और इसका बियॉन्ड, और जनरली मैं तो मार्केट्स में बिल्कुल बैठते ही नहीं हूँ, मैं सेशन के टाइम आके बैठता हूँ, ट्रेड करता हूँ, चला जाता हूँ। इसकी ट्रेड्स पे मुझे इतना भरोसा है कि मैं अपनी पूरी जायदाद तक लगा सकता हूँ इसकी ट्रेड, लगाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि दिस गाय इज लिटरली मार्केट वाला, ये मार्केट 24 घंटे मार्केट्स में बैठा होगा, ही वुड बी सीइंग द मार्केट, देखता है रहता है मार्केट 24 घंटे, ही इज अ लिटरली मार्केट नर्ड जिसको मैं बोलूँगा, ठीक है। मुझे सो यस, लाइक मैं बैक 100% टेस्टिंग गारंटी। बहुत पसंद है। हाँ, 4 बैक स्टेप्स में टेस्टिंग। तो इस तरह होता है ना, 4 स्टेप्स में इस तरह होता है क्योंकि हम 30 मिनट पे मार्क करते हैं ना, तो सिर्फ उस लेवल यस, तक भी आने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो हाँ मतलब यस वो यस एक यस। स्टडी सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी में पेशेंस हम्म ना हो या तो इस पे कर सकते हैं। हंड्रेड बाकी ये सारे परसेंट मेरे क्वेश्चंस थे। 100% मैं कहता हूँ, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, कोई भी नहीं लेता इंडस्ट्री में, मैं लूँगा, जबकि फ्री दे रहा हूँ मैं तुम्हें एक चीज़, उस चीज़ चलिए की गारंटी हुरैरा मैं भाई, लेता हूँ। हाँ, कि दैट विल वर्क 100%, जस्ट तुमने अपना टाइम कंसिस्टेंसी के साथ पुट इन करना है, दिमाग के साथ।
ऑब्वियसली वर्क करेगा। और जो आइडिया मैंने अभी दिया है ना कि लाइक उस वीक में उस न्यू कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करो, अच्छा कमाओ उससे, जब कमा लोगे उसका 1% तुम 4 स्टेप पे बड़ी ट्रेड पे या उस पे लगा सकते हो, जिसपे यार मुझे लगता है 4 स्टेप पे ज़्यादा कंफर्मेशन भी होती है बंदे को, ऐसा हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट। यस यस तो हुरैरा मुझे भाई जरा अपना एक रीसेंट डीएम देखना, बस ये मैं इसके बाद म्यूट करूँ। एक रीसेंट डीएम की है, कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह है, मैं आपको ना हाँ 3 मंथ्स बाद फिर मैसेज करूंगा, 3 मंथ्स बाद। ठीक है। अपने कौन एक सा रीसेंट डीएम सिर्फ सेव कर लेना मेरे नाम से, कौन सा? ये जो आपने अभी देखा है, ये जो आपने अभी रिसेंट देखा है। अच्छा ये जी जी यही। ठीक है। मैं आपको कुछ भेजूंगा कुछ टाइम में, ओके ठीक है, डन वो डन सेव डन कर लें। डन ठीक है, डन। अल्लाह हाफिज। हाउ टू यूटिलाइज सेशंस इन टेकिंग ट्रेड्स, हाउ टू यूटिलाइज सेशंस इन टेकिंग ट्रेड्स। यस बैटमैन, तू क्या कहना चाह रहा है? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुरैरा भाई, मैंने ये सेशंस का इंडिकेटर हमने देखा ना, दिवाकर भाई यूज़ करते हैं, हाँ तो मैंने पूछना ये था कि सेशंस की टाइमिंग डिफरेंट होती है, लाइक एक सेशन का हायर हाई लोअर लो, कुछ इस तरह की बात पहले हुई थी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, न्यूयॉर्क और लंदन, ये हाँ सारे सेशंस, इसको 4 स्टेप्स में कैसे यूटिलाइज करें? और दूसरा दूसरा सवाल भी मैंने लेवल से रिलेटेड लिखा है, काइंडली वो भी देख लीजिएगा इसके बाद। ठीक है। हाँ दिवाकर। ये जो सेशंस का इंडिकेटर है ना, इसको आप 4 स्टेप्स में अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे मेरे को एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा टाइम ऑफ द डे चल रहा है अभी। या फिर अगर मैं बैक टेस्टिंग करने जाऊँ ना, तो एग्जैक्टली मैं जो भी कैंडल देख रहा हूँगा वो मुझे पता चलेगा कि कौन से टाइम ऑफ द डे में फॉर्म हुई होगी। अच्छा ये तो सिंपल इसका जो यही न्यू है। कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड है या इट्स समथिंग नहीं ऑफ नहीं, ऑफ किसी टॉपिक? से भी रिलेटेड नहीं, ये हाँ जस्ट लाइक वो जो मेरे चार्ट्स में कलरफुल ब्लॉक्स दिखते हैं ना, ठीक है। तो उसके ये मैं रिलेटेड इसलिए है। क्वेश्चन पूछता हूँ जो बिगिनर्स है, बोले अरे ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बात कर रहा है, तो ऑफ टॉपिक है ये। तो हाँ, यस सवाल का जवाब ठीक हो गया। मिल गया कि नहीं? दूसरा दूसरा लिखा हुआ है कि 50% का लेवल है एक, हमारे पास एक 75 का लेवल है। तो यस। समटाइम्स ऐसा होता है 50% पे हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट आता है और हम्म। उसके बाद एसएल दे देता है, लाइक रिसेंटली गोल्ड में ये होता रहा है। हाँ हाँ। तो मतलब हर टाइम तो नहीं होता, बट कभी कभी ऐसा होता है। तो 75 पे रिलाई करें ज़्यादा या 50% पे? क्योंकि हुआ ये है, 50% पे एसएल दिया, 75 पे ट्रेंड शिफ्ट दिया और सीधा टीपी। यस, इसका सिंपल आंसर ये है कि आपने जो ट्रेंड है ना वो मार्क कर लिया। सबसे पहले आपका क्या आएगा, कौन सा लेवल, 50 या 75? ऑब्वियसली 50। 50 जी ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको ट्रेंड शिफ्ट मिल रहा है तो वो फर्स्ट ट्रेड एंट्री मिल रही है आपको, उसको लेनी है। जी जैसे ही आपका लाइक वो टीपी होगा कि एसएल होगा वो आपको पहले से नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पे एंट्री एग्जीक्यूट कर लोगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा, अगर एसएल होता है तो आप नेक्स्ट 75% का वेट करोगे। वहाँ पे भी वापस आपको एंट्री मिल रही है ट्रेंड शिफ्ट आके, तो वहाँ पे भी आप एक और एंट्री लोगे। एंड अगर एज्यूम करो कि वो 75 वाली काम कर गई 1:2 पे, ठीक है, तो प्रीवियस वाला लॉस रिकवर होके आप जितना रिस्क किया था उतना ही आप प्रॉफिट में भी तो आ जाओगे ना। जी तो जी। सिंपल। और आप सेम 50% पे अगर एसएल एक बार देता है और दोबारा रीटेस्ट करता है 50 को, तो दोबारा जाना बनता है या नहीं? ट्रेंड शिफ्ट सेम दिया था लेवल पे दोबारा। पहले के अगर मार्केट कंडीशंस में देखे तो री एंट्री बहुत ही लाइक स्मूथ रहते थे। आजकल हो सकता है कि ट्रैप्स मिले, लेकिन स्टिल आप अपने हिसाब से अपने मनी या मनी बेसिकली मैनेजमेंट के ये हिसाब भी से कर कह रहा है सकते ना हो। कि 50% एरिया पे आके एसएल दे के उसके बाद स्मूथ अपवर्ड जाता जी है। जी तो जी। इस सिचुएशन में अगर क्या करे बंदा फिर? आप लाइक पहले मैं ये बोलता था ना, आपने एक बार 50% पे एंट्री किया ट्रेंड शिफ्ट देख के, एंड उस पे आपका ऐसे लेट हो गया, ठीक है, तो नीचे आके अगर वापस उसी रेंज पे एक छोटा सा रेंज जैसा बनाता है, तो आप वापस उसी प्राइस पे जहाँ पे फर्स्ट एंट्री थी आपकी, सेम लेवल पे आप सेम स्टॉप लॉस लेके एंट्री वापस से री एंट्री कर सकते हो। राइट। समझ ठीक आ है। गई? और अगर जी जी एंड समझ नहीं पूछ 75 सकते हो दोबारा 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 पूछो, हम तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है। वैसे लेकिन ये सेकंड वाले की दोबारा समझ नहीं आई, अच्छा मैं एक दोबारा काम पूछ करते हो, लेता हूँ। मैं तुम क्या कहते हो, हम चार्ट पे समझा दें ये चीज़, चार्ट पे समझा दें ये चीज़? बेस्ट रहेगा, हाँ करा दें, कहीं गोल्ड में एग्जांपल्स मिल जाएंगी वैसे। ठीक है दिवाकर, यस सब बोल रहे हैं यस, ये यस, सवाल अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। स्क्रीन शेयर कर दे तू। एक सेकंड। मेरी स्क्रीन यस विजिबल हो है ना रही है। अभी? यस ओके, तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि वेटा,
यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड अपसाइड को है, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, एक सेकंड, एनोटेशंस। यकीन करो। इसको कैसे ठीक करना है? यार ये अपडेट आई है जूम की कोई, और मुझे खुद समझ नहीं आती। छोटे बच्चे हैं। सही बात है, मुझे खुद समझ नहीं है इसको कैसे सही करते हैं। भाई इंसान बन जाओ यार, कुछ सीख लो बगैर तो। जो कल हुआ है मैं शेयर नहीं करना चाहता यहाँ पे। हाँ दिवाकर कर ले तू स्क्रीन शेयर। ठीक है, अब हम्म। फिर से हो रहे भाई सेम। यार नहीं करो भाई। रिमूव कर दो, मैं तो कहता हूँ नाम बताता हूँ, रिमूव करो, नाम शो हो रहे हैं इनके। नाम बताओ, एक रिमूव कर सेकेंड, दूंगा। हाँ स्क्रीन शेयर अब करें, नहीं मैं नाम होगा, बताता एक हूँ, करें। सेकंड रुको, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अब नहीं होगा शायद। कर दिया तूने। हाँ या चलो। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो ट्रेंड है ना वो अपसाइड के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मेजर करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे टच हुआ 50% पे। आपको एक सेकेंड ना बार रिप्ले भी दिखाता हूँ मैं। जैसे ही आपका यहाँ पे टैप हुआ, आपने सिंपली 5 मिनट पे शिफ्ट कर लिया अपना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ट्रेंड देखना है कि ये कौन सा ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे ही ये लास्ट पॉइंट जहाँ से ये डाउन ट्रेंड के लिए गिरा था ना, इसको ऊपर आके ब्रेक कर देगा। अभी तक आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में आपने मार्क किया ये पूरा जोन, उसके बाद ये वाले लेवल का आपने वेट किया, ठीक है। जैसे ही ये लेवल में आके हिट करता है मार्केट, आपने स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके ये डाउन ट्रेंड को ऑब्जर्व किया कि कैसे ये नीचे आ रहा है। तो जैसे ही ये लास्ट पॉइंट जहाँ से गिरा हुआ है उसको आके ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, आपको सिंपली ये जो ब्रेक वाला मूव है ना उसको मेजर कर लेना है। एंड ये वाला जो मिड पॉइंट है इस पे आपको एक एंट्री एंड नीचे का एसएल 1:2, बस। क्लीन सिंपल, भाई, ये था 4 स्टेप, क्लीन क्लीन था भाई, ये, ठीक है। क्लीन, बहुत क्लीन। समझ आइए तो बैटमैन। हाँ अच्छा जी जी, इस अच्छा पे, दिवाकर भाई, अगर हाँ, अगर आपको याद हो एंड वो एंड एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ये पूरी कम्युनिटी को लाइव दिया हुआ एंट्री है। अच्छा ये ये एंट्री वॉर चल के रही है टाइम अभी में, क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी का नहीं है ये, पहले लाइक जब वॉर चल रहा था ना एक बार, हाँ हमने होल्ड करवाया था तो बहुत ही लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स करे थे ठीक तब। ठीक 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 ठीक। ये जो ओके मूव है तो ना, गैप अप खुला था मंडे को। पूछूं, अब एसएल का पूछना मैंने। यस यस। अभी आपने लोअर लो, लास्ट जो लोअर लो है वो मार्क किया, बट पहले जो सेशंस हुए थे 4 स्टेप्स, जब आपने पहले हाँ एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो, हाँ। तब एसएल की एक और टेक्निक थी, आपने बताई थी, अगर आपको यस, याद पड़ती है तो। उसको सिंपली ये करना था ना कि ये जितना भी 25%। डिस्टेंस रहेगा ना, हाँ, 25% पे यहाँ पे आपको अपना एसएल रखना रहता था, ठीक है। लेकिन जी अभी के जो एडवांस 4 स्टेप्स है ना उस पे थोड़ी सी कुछ चेंजेस हैं, जिसमें आपको जो एंट्री है ना वो ये ब्रेक वाले मूव पे नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये जो लास्ट डाउन मूव है ना उसको मार्क करनी है, एंड उसके 50% पे यहाँ पे देखो कितना क्लीन एंट्री था। यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ होगा तो बाद में हुआ होगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है। जितने भी बिगिनर्स बैठे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये 4 स्टेप हाँ कॉन्सेप्ट है, यू नो दिस वेरी वेल। तुम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं इसको, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। एज अ बिगिनर, एज अ न्यू गाय, अगेन से मुझे ये ट्रेड कैसे प्लेस करनी है एग्जैक्ट बता देना, ठीक है। और साथ में बैटमैन का भी सवाल एक और बार रिपीट ओके कर देना, ठीक है। रिमूव एवरीथिंग, ओके। रिमूव द चार्ट्स, रिमूव एवरीथिंग, सिंपल क्लीन चार्ट्स पे हम देखेंगे इसको। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्राइटेरिया देखना है कि प्राइस नीचे जा रहा था एंड एज्यूम करो कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है अब, सही है। अब आपको क्या करना है, 30 मिनट पे देखना है कि ये जो लास्ट वाला मूव है ना, यहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ एंड हुआ है। जैसे ये एंड हो जाता है आपको ये पूरा मूव को मार्क कर देना है,
यहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये दोनों आपको पॉइंट्स मिल गए। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट ये निकालना है ना कि इन दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली मिड पॉइंट को आपको मार्क कर देनी है अच्छा ये। बैटमैन, बात सुनो मेरी। तुमने जी जी। तुमने ऐसे देखना है ना जैसे तुमने मुझे पैसे दिए हैं मैं और हायर किया हुआ है, और लिटरली मैं तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर हूँ, ठीक है? तो तुमने मुझसे इस तरह पूछना है, ठीक है? ठीक हो और गया। तुमने आवाम की आवाज़ बननी है, और जो समझ ठीक है। नहीं आता और वो पूछना है, ठीक है? ठीक ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन भी मैं समझ चुका हूँ एंड यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल 4 स्टेप्स ये था। आपने मार्क किया रेंज 50% का, यहाँ पे वेट किया आपने, उसके बाद जैसे ही 50% पे आता है आपको यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाना है, ये वाले जोन पे स्मॉल टाइम फ्रेम 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। एंड वहाँ पे जाके आपको बस सिंपली जो लास्ट पॉइंट है ना जहाँ से गिरा होगा उसका ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक आया, आपने क्या किया, ये पूरा ब्रेक वाला मूव को मेजर किया, 50% पे यहाँ पे एंट्री लेके लो का एसएल थोड़ा सा नीचे, पहले मैं ये लाइक प्रिफर करता था कि 25% एक्स्ट्रा रखो, ठीक है, यहाँ पे तो आप इतना स्पेस भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप लो का ही एसएल लेके चलते हो तो भी चल सकता है, कोई नो डाउट, ठीक है। एंड एक सेकंड में इसको रिमूव कर दो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, अज्यूम करते हैं कि मार्केट नीचे आके एसएल हिट कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे आया ना, आपका एक और लेवल भी तो यहाँ पे टैप हो रहा है, जो कि ये जो लोअर 50% है, मिड पॉइंट से एंडिंग तक का जो मिड वे होगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का आधा, उस पे भी तो एक लेवल बैठता है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा मार्केट, वापस से आपको सेम क्राइटेरिया देखना है। ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ, जैसे ही ट्रेंड शिफ्ट हुआ आपने इस ब्रेक वाले मूव को मेजर किया एंड एंट्री लेके बस टारगेट का वेट कर सकते हो, सिंपल ये है। और एसएल कितना ठीक है, देना है यहाँ यानी पर? एसएल आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हो तो ये वाले लो का ले सकते हो, या तो अगर आप एग्रेसिव रहना चाहते हो तो यहाँ का ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा सेफ ये रहेगा कि ये वाले जो लो है ना, 75% और पे अगर एक एक एंट्री कर आवाम रहे की हो तरह मैं क्वेश्चन तो पूछना चाहता हूँ कि व्हाट शुड बी द मनी मैनेजमेंट ऑन दिस दिस ट्रेड, मतलब सेकंड ट्रेड ऑन द सेम, लाइक ऑब्वियसली गोल्ड, हमारा क्या होना चाहिए? लाइक अब मनी आई गॉट इन एसएल, मैनेजमेंट आप, मेरा एक एसएल हुआ है, यस, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्राइटेरिया? ऑब्वियसली क्राइटेरिया तो बता दिया, लेकिन व्हाट शुड बी द मनी मैनेजमेंट ऑफ दिस, एंड किस लिहाज से फिर मुझे कितना होल्ड करना चाहिए प्रॉफिट को? क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं फिर प्रॉफिट से? मनी मैनेजमेंट के लिए मैं सिंपली ये बोलूँगा कि पहले आपने जितना रिस्क किया था ना उतना ही करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से मान के चलो कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो बैक टू बैक आप 5 लॉस तक लाइक झेल सको, ठीक है। हाँ, उस हिसाब से आप पहले ट्रेड पे उतना रिस्क लेना। मतलब कि अगर आप $50 रिस्क कर सकते हो तो फर्स्ट ट्रेड में आप $10 रिस्क करोगे, सेकंड ट्रेड में भी 10 करोगे, ऐसे 5 ट्रेड आपके बैक टू बैक लॉस हो जाएंगे, तो आपको $50 का लॉस बैठेगा। सही है, आई होप इतना सही अब जी है। जी। हाँ बैटमैन, अच्छा, सवाल अब के इसमें जवाब हुआ तुम्हारा? स्टिल स्टिल मेरा मुझे जस्ट यस नो में ये कर दें कि पहली चीज़ तो ये पूछनी है कि वो 25 एक्स्ट्रा एसएल में ऐड करने की बजाय हम लास्ट जो लोअर लो है उसी का एसएल रखें या 25 ऐड करें? अब यस नो मतलब डायरेक्टली बता दें कि कौन सा वाला करना चाहिए, उसके बाद दूसरा पूछता हूँ। देखो सिंपल में एक अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। पहले अभी तक आपने ये जो ब्रेक है ना इसको मेजर करके एंट्री लेना सीखा है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जब बैक टेस्ट कर रहा था ना तो इस पे आपको ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इस वाले जोन को ना मैं ड्रॉ कर देता हूँ वापस नीचे, ठीक है, इतना पार्ट को एज्यूम करो कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है एंड एक पॉइंट के बाद यहाँ पे ब्रेक आ जाता है, सही है, इतना क्लियर है। अभी तक आपने क्या सीखा था, इस वाले मूव को मेजर कर दूं, यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दूं, 25% एक्स्ट्रा देके यहाँ पे एसएल रख दूं, सही है, अभी तक आपने ये सीखा था। लेकिन अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं ना, एक सेकेंड, आप सिंपली ये कर सकते हो कि ये जो लास्ट डाउनवर्ड मूव आया होगा ना इसको आप मार्क कर दो, इसका ये जो मिड पॉइंट है ना इसको, और एंडिंग पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को मार्क करो एंड सिंपली आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, एसएल आपको यहाँ का रखना है, टारगेट आपका 1:4 तक आप प्लान कर सकते हो इस पे।
तो मैं जब बैक टेस्ट कर रहा था ना, तो यहाँ इस वाली मेथड का आपको लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट भी थोड़ी ऊपर बैठ जाती है एंड आपको एसएल भी ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, ठीक है। यार ये 4 लेकिन स्टेप का बेसिक लिटिल बिट अपडेट के साथ, हाँ हाँ, ये बोल लेंगे सिंपल। यस, एंट्री ऑब्वियसली क्राइटेरिया मार्केट थोड़ा में, सा अपडेटेड है। हाँ यू हैव टू स्टे अपडेटेड। मार्केट ऐसी नहीं है कि बस एक कॉन्सेप्ट सीख लिया और पूरी ज़िंदगी उस पर तुम कमा सको। मेरी रिसेंट वीडियो में तुमने देखोगे इस तरह, तो तुम्हारी अपनी गारंटी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्या तुम कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो हमें मार्केट में बैठ के ही दिखती है यार। मेरे जो बाइनरी यस, रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो हम मार्केट में बैठते हैं, सिचुएशन जो बन रही होती है उस हिसाब से फिर मार्केट में बंदा इन्वेस्ट करता है। हम इन्वेस्टर्स हैं ना, हम बैठे हुए हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सो उस तरह की अपडेट्स हम देखो। अब तुम ये बोलो कि यार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट इस तरह चल रहा है, थोड़ा डिफरेंट इस तरह, तो तुम उस हिसाब से ट्रेड करो ना, फिर तुम्हारे लिए बेटर वर्क करेगा वो। तो ये एक माइंडसेट रखो कि मार्केट डिफरेंटली भी मूव कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसे ही मूव करे, डिफरेंटली मूव कर सकता है, बट तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करता है तुम कितना टाइम दे रहे हो। लेकिन जो चीज़ सिखाई जा रही है दैट ऑब्वियसली इस पर ठप्पा लगा हुआ है हमारी तरफ से कि इट वर्क्स, तो इट वर्क्स, इट यस, वर्क्स, हाँ ये तो साल से काम कर रहे हैं, नो डाउट। हाँ ये एंड इसका तो मैं जीतता जागता सबूत हूँ। पिछले जून हाँ से ही मैं देख रहा हूँ यस, माशाल्लाह। दिवाकर भाई को, और कभी एवरी डे हर ऐसा नहीं सेशन है में मैं कि दिवाकर हाँ। भाई को बोलता हूँ। एंड ये लास्ट मंथ का अगर आप डेटा उठा के देखो ना, तो फर्स्ट स्टेप पे इतने सारे एंट्रीज मिले, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर पे भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सही है। then तो then मुझे why then जस्ट why कंफर्म change the करने एंड एक concept और हाँ चीज था, दिवाकर, मतलब हाँ एक change और the चीज था, जैसे जैसे पहले हम लोग जब कर रहे थे ना, हाँ तो हो सकता था कि ये जो ब्रेक वाला मूव है वो एंड ही ना हो, ऐसे चलते जाए चलते जाए। तो अब इस पे क्या हो जाएगा, पूरा मूव को मेजर करना पड़ेगा एंड आपका जो एंट्री पॉइंट है ना वो भी बढ़ गया, प्लस एसएल भी बढ़ गया। अब इस पे ऊपर स्पेस इतना रह नहीं जाता है। राइट। ओके। और कोई सवाल है तुम्हारा ये तो बैटमैन? अच्छा और पॉइंट था। चैट तुम लोगों को समझ आई है ये? अगर नहीं आई दोबारा समझा सकते हैं, फिर भी नहीं मेरे दो आएगी सवाल दोबारा हैं, समझा देंगे, मसला नहीं है। मेरे बहुत तगड़े दो सवाल हैं। ये जो दिवाकर भाई ने अभी ये मूव बड़ा किया है, तो अक्सर ये भी होता है कि वो नीचे आके 50% एरिया पे नहीं आता और ऊपर ही निकल जाता है। तो उस सीन में हमने क्या करना है? क्या उस एंट्री को छोड़ देना है या वेट करना है कि उस लार्जर मूव जो अभी आपने बनाया है इसके 50% के आने का वेट करें? सॉरी, मैं लाइक सुन नहीं रहा था, आप रिपीट कर अच्छा, सकते हो? मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आपने हाँ, अभी अभी जो ये लेफ्ट वाली ड्राइंग है ना, ये आपने ये एक्सटेंड वाली, की है कि यस, जी, कि ये हाँ 50% पे आने से पहले ऊपर चला जाता है। इसी तरह एग्जैक्टली ऐसा होता है। और वो हाँ 50 जो मूव जो है वो बड़ा होता है, उसके बाद वो जाके कभी नीचे आता है। तो क्या यस, हमें फिर वो बड़ी एंट्री लेनी चाहिए या हमें वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एसएल भी बहुत बड़ा बन जाता है फिर इसका? यस, यही इसी लाइक इशू की वजह से ना ये वाला जो अपडेट है ये लेके आए। सही है, अब आपको इस पे सिंपली क्या करना था, अगर ये मूव बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आप ये कर सकते थे कि ये जो लास्ट डाउन मूव है ना उसको मार्क कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री प्लेस करी एंड एसएल यहाँ पे, बस, और लिमिट लगा के छोड़ दिया। अगर इन फ्यूचर मार्केट आ जाता है नीचे, तो आपको एटलीस्ट डिस्काउंटेड रेट में एंट्री तो मिल रही है। ये नहीं कि आप यहाँ पे, अब अगर दूसरे मेथड में एंट्री देखें तो यहाँ पे आपकी एंट्री रहती, ठीक है। ऐसा ही अब है। खुद कंपेयर करो, यहाँ पे जी एंट्री जी रहती, यहाँ पे एसएल रहता। अब ऊपर भी तो उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना आप, 1:2 यहाँ पे खत्म हो रहा है इसका, लेकिन वन जी। इज टू टू इसके लिए इतना ऊपर इसको जाना पड़ेगा। तो ये ठीक है, चीज़ था, तो आप इसको फॉलो करके ना थोड़े बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हो एंड 1:4 तक के लिए भी जा सकते हो, नो डाउट। ठीक लेकिन हो गया। ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आप रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाओगे आपकी एक्यूरेसी घट सकती है। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी घटेगी ही, क्योंकि फोर स्टेप्स की बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, लाइक कंपेयर टू अदर स्ट्रेटजीज ना फोर स्टेप बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी पे अगर बहुत। इनफैक्ट मैं आप वन 4 इज टू स्टेप पे फोर भी, भाई सट्टा मार हाँ सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ 4 स्टेप पे। ट्रस्ट मी, मैंने ब- दिवाकर को इससे मैंने लिटरली मैंने बेग किया था कि तू अपना कॉन्सेप्ट पब्लिक देगा। पहले ये नहीं मान रहा था, पहले ये कहता है कि यार इतनी मेहनत से ढूंढा है। दिवाकर याद है तुझे वो? फिर यस, तुझे तुझे लक्ष्मण ने बनाया था, मैंने बोला था कि हम देंगे यार, हाँ, कुछ भी हो जाए भाई क्योंकि लौंडा तब हम खुद भी देगा। कमा चुके थे ना कुछ उससे हाँ एंड बड़े बड़े रिस्क लिए थे, तो हाँ। पहले लाइक ये हम तक था, पीवीटी वालों के लिए था। हमने पहले हाँ, सीखा हुआ था, ये अभी पब्लिक हुआ है। मुझे लगता है ये नहीं, चीज़ लेगेसी बनाती है भाई, और मेरे लिए नाम से ज़्यादा कोई भी चीज़ अहम नहीं है। पैसा शैसा फक दैट शिट। मैं यस, लिटरली ये चीज़ कोर्स में बेच सकता था और मैं अच्छा कमाता, हम अच्छा कमा लेते।
बट द थिंग वाज के नाम नहीं बनता यार, बड़े पड़े हैं इस तरह कोर्सेज वाले बहन चो, वही एंड सेम। पता है लाइक कब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सही था कि ये स्ट्रेटजीज वगैरह ना ऐसे शेयर करना, क्योंकि पहले जब पीवीटी थी ना तो वहाँ पे लोग अपने खुद से ट्रेड करके खुद स्पॉट करके ना खुद से रिजल्ट भेजते थे, डेली एवरीडे डीएम्स भरे रहते थे, ठीक है। हाँ, मैं देख के सोचता था वाह यार कुछ तो फील होता लाइक, है यार कुछ किया है जिंदगी में, हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्चुअल में किया है, कुछ उखाड़ा है कुछ हम कर लोगों रहे ने। हैं। अच्छा, ओल्ड रेहान यहाँ पे पूछ रहा था, जी रेहान भाई एक सवाल है मेरा, एक एक सेकंड, लास्ट तुम्हारे सवाल था मेरा, एक वो रह सवाल गया। के एक सवाल पूछना तुम। लेकिन ओल्ड रेहान पूछ रहा जी था कि नहीं आई, चैट में ये बोल रहा था कि नहीं समझ नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? हाँ रेहान भाई, हेलो, समझ क्यों नहीं आई आवाज आ तुम्हारी? रही? क्या रीज़न? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। यस आ रही है यस। मुझे। अच्छा, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आई थी क्योंकि मैंने एक तो प्रैक्टिस नहीं किया, वो फॉर स्टेप पे मैं ज्यादातर बाइनरी करता हूँ, तो इस वजह से। ओके ओके, फिर ये मसला है ना, ओके। फर्स्ट यू हैव टू गो वॉच द कोर्स यस। प्रॉपर, और उसके बाद फिर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है, इसका सिंपल हल है ये, ठीक है। कोर्स तो वो मैंने पूरा देखा हुआ है, पर प्रैक्टिस नहीं की इतनी अच्छा, ज्यादा बैक ना। टेस्ट नहीं किया, फिर तो यही हाल है, यू हैव टू बैक टेस्ट, तुम्हें समझ आएगी फिर ये क्या हम्म। सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। क्योंकि ये उनके लिए ना जो 2 मंथ एक्चुअल में काम करते रहे हैं 4 स्टेप पे हमारे कॉन्सेप्ट पे, या जो सिखाया हमने, ठीक है ना? सही है। ओके ठीक। ओके। एंड एक सेकंड, यस। मलिक सरमद, यस तुमने भी बोला था कि नहीं आई, अगेन क्या समझ नहीं आया, अगेन से समझा देते हैं। हो रहा था भाई यार, एक तो मेरे ना, मैंने पहले भी आपको मतलब एक दफा मैंने बोला था आपको, आपकी पीवीटी में जब अप्लाई आए हुए थे कि क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने सारे फॉरेक्स के रिलेटेड ना क्वेश्चन जब आपने वीडियोस अपलोड की थी तब के लिखे हुए हैं। हाँ तो एक तो अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो भी आपने दिवाकर भाई ने समझाया ना, ये उसको बैटमैन को, ये हाँ। सारा ये एक दफा दोबारा रिपीट कर देना, नीचे वाला जो उन्होंने समझाया न्यू अपडेट जो उसमें 4 स्टेप में अपडेट किया है ना, वो दोबारा यस। बता यस। दें। ओके ओके डन। तुमने पूछना है देखो जो चीज़ भी समझ नहीं आती ना, रोक के पूछना है कि भाई सिंपल तुम्हारे लिए भी ये है कि जैसे तुमने पैसे दिए हैं, मैं लिटरली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कज ये वक्त दे रहे हैं ठीक ना है, हम ठीक तुम है। लोगों को, तो आई वांट कि तुम सारा प्रॉपर निकालो इस वक्त से कुछ, ठीक है। तुमने पूछना है हर एक चीज़ जहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता। यस दिवाकर। देखो सबसे पहले आपको 4 स्टेप्स में ट्रेंड देखना है 30 मिनट में, ठीक है। आपने ठीक जैसे है। ही ये देख लिया कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना एंड यहाँ पे एंड हुआ, तो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग को मार्क कर लेनी है। सिंपल, पहला स्टेप ये। दूसरा और स्टेप ये कि एक और क्वेश्चन, हाँ, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कितना पीछे से करना होता है? मतलब अगर एग्जांपल के मोस्ट तौर पे अभी रिसेंट। आपने 30 मिनट का, 30 मिनट हाँ अगर हम टाइम फ्रेम अगर खोलते हैं, तो उसके अंदर हाँ। क्योंकि 30 मिनट खोले उसके अंदर एक नया टाइम फ्रेम बन रहा होता है। वो आपने कोर्स में बताया था ना कि जितना मतलब आप टाइम फ्रेम के मुताबिक आप जितना बढ़ते जाओगे उतना आपको नया मतलब मिलता जाएगा, ट्रेंड मिलता जाएगा। तो हम किसके ऊपर मतलब रिलाय कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ओके, ज्यादा मतलब एक्यूरेट है? देखो पता है 4 स्टेप्स 30 मिनट पे क्यों बताई गई एंड 5 मिनट पे क्यों बताई गई? क्योंकि अ, और एक चीज़ कि भाई 30 मिनट का अगर कोई ट्रेंड है ना, वो 1 आवर पे भी दिखेगा एंड 5 मिनट पे भी दिखेगा, समझ रहे हो? तो 30 मिनट एंड हम्म। 5 मिनट टाइम फ्रेम चूज ही इसीलिए किया गया ताकि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में लाइक मसला ना हो कोई, कि आपके सामने जो ट्रेंड दिख रहा होगा ना आप उसको लेकर चलो। ये ना हो कि आप लाइक एकदम जूम आउट करो। यहाँ पे देखो, एकदम मैं जब जूम आउट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर फंसा हुआ है। लेकिन ये 30 मिनट का ट्रेंड तो नहीं है ना, ये डेली का ट्रेंड है। अब आपको डेली का ट्रेंड पे हम्म। नहीं करना है, जो मोस्ट रीसेंट रहेगा ना ये, इस वाले केस में देखे तो, ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे जब ब्रेक आया तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब देखो डाउन ट्रेंड पे जब शिफ्ट हुआ तब क्या होता है, देखो सिंपली आपने यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, मिड पॉइंट को आपने मार्क कर दिया, ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है। जैसे ही मिड पॉइंट पे हिट हुआ, आपने क्या देखना था, ट्रेंड शिफ्ट। ये हाई लो, सॉरी लो हाई लो हाई, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक आया, या फिर ये वाले इसको भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ये भी प्रॉपर लो दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, आपको क्या करना था, पुराने वाले 4 स्टेप्स के हिसाब से ये पूरा जोन मार्क कर दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री, यहाँ पे आपका एसएल। न्यू वाले 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको
ये जो लास्ट अप मूव है इसको मार्क कर देनी है। यहाँ पे आपकी एंट्री, यहाँ पे आपका एसएल, दोनों ही केस में आपको एंट्री मिल रही है, सिंपल है। एंड उसका रिजल्ट भी देख सकते हो यहाँ पे, ये एंट्री शॉर्ट साइड लाइक सेल साइड के लिए, एंड न्यू 4 स्टेप्स में आपको 1:4 एम करना है, बस ये 1:4 डन। रिपीट करें, ये लास्ट यस जो बात बताइए ये रिपीट करें काइंडली। यस, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वेट, मैं 5 मिनट पे भी चला जाता हूँ, 1 सेकेंड। वो पैथ काइंडली बना दें, वो असल में कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, यस लैग आ ठीक रहा है है, ना जूम पे, इस वजह से। हाँ इतना आपने समझ लिया कि कौन से ट्रेंड को आपको देखना है। कि मेरा सिंपल कहने का मतलब ये था ना कि अगर आप पूरा जूम आउट करोगे तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स दिखेंगे, यार लेकिन दिवाकर, मैं आपको कहता हूँ ना, एक काम करते हैं, यस लाइक द स्टफ आई डिड 2025 में किया था मैंने। 4 साल की मेहनत 3 मिनट में, ठीक है। हमें 3 मिनट के अंदर ये बताओ, ये दिखाओ कि कैसे 4 साल की मेहनत तुम 3 मिनट में ऐसे प्लेट में ला के दोगे। और वो कैसे करोगे? 3 मिनट के अंदर, लेट्स अज्यूम तुमने ना ऑब्वियसली ये बैक टेस्ट कर रहे हो, मार्केट में एक ट्रेड लेनी है, तो वो यस कैसे लोगे? फर्स्ट क्या चीज़ देखोगे, फिर उसके बाद क्या चीज़ देखोगे, फिर उसके बाद क्या चीज़ देखोगे, और फिर कैसे टीपी ऐसे लगाओगे और कैसे एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड को। आई वॉन्ट टू सी दैट। तो द टाइमर ओके स्टार्ट्स नाउ। ट्रेडिंग व्यू खुल गया सामने। ओके ओके, फर्स्ट थिंग आपको ट्रेंड देखना है। यहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, ठीक है। जब तक अप ट्रेंड में था आपको सिंपल एवरी मूव को मार्क कर देनी थी, एंड एवरी मूव के मिड पॉइंट पे आपको एंट्री क्राइटेरिया ढूंढ के यहाँ पे एंट्री कर लेनी थी। एक ट्रेड विन हो गया ये वाला, सिंपल, ठीक है, 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको देख रहा है कि लास्ट जो स्विंग था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, जो कि नीचे आके ब्रेक हो चुका है यहाँ पे डाउन साइड की तरफ। अब पहले जो अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ट्रेड फाइंड करके देखते हैं। पहले यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। अब आपको सिंपली इन दोनों पॉइंट को मिड पॉइंट निकाल लेने, दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली आधा। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है ना, आपको 30 मिनट से 5 मिनट पे चल जाना है, एंड आपको बस यहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट देखना है, जो कि अप ट्रेंड में यहाँ पे जा रहा है ना, तो इसको डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने का वेट करना है। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, आपका ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, आपको बस ये पूरा मूव को मेजर करके एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, डन। ये आपका ट्रेड बन चुका है, एंड उसका रिजल्ट भी मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। हल्का सा परेशान किया, लेकिन फिर क्या हुआ इस ट्रेड का? फिर क्या हुई? कुछ तो हुई। कुछ तो हुई। यही है पेशेंस गाइस, पेशेंस। डैम समझ भाई। रहे हो? कितना परेशान कर W रहा फॉर है, दिवाकर भाई। कितना W फॉर परेशान कर रहा दिवाकर। है। W भाई फॉर 2 मिनट दिवाकर में कर भाई। दिया। W। मार्केट बहुत परेशान करते हैं, देखो Oh ऐसे damn bro. ऐसे यहाँ W फॉर दिवाकर, ये चीज चाहिए थी मुझे। W फॉर दिवाकर ब्रो। Fucking in 3 minutes bro. एंड उसके बाद आप बस लाइक W एवरी मूव को, यहाँ पे भी एक लाइक clean यहाँ bro. पे भी एक W लेग है, for इसको भी दिवाकर, मिड W पॉइंट for देखो, दिवाकर bro. एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेंड शिफ्ट भी है। देखो कितना स्मूथ एंट्री है। एक और एंट्री यहीं पे, ये रहा एंट्री, ये एसएल, ये टीपी, Insane सिंपल। bro यार, insane, insane, insane bro. बहुत क्लीन, अच्छा बहुत क्लीन। मैं ये अलग से पार्ट अपलोड करूंगा ब्रो। दिस वाज सम क्लीन शिट ब्रो। लव इट ब्रो। इसके Clean। बाद अच्छा, भी आपका अगर आपको रिकॉर्ड तोड़ समझ नहीं दिया आ है। रहा है, समझ आ गई तुम लोगों को? जी क्लियर है। मलिक भाई हाँ जी समझ क्लियर है। समझ आ गई सारी? यहाँ पे देखो एक और एंट्री जी है, क्लियर है। कितने एंट्रीज चाहिए? नहीं तो फिर बैक यही टू बात मैं बैक। बोल रहा था ना। लेकिन ये ऑब्वियसली 4 स्टेप में अच्छा खासा पेशेंस चाहिए तुम्हें। यस ऐसे नहीं मिल जाएगी भाई, अच्छा खासा पेशेंस चाहिए। और एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर मार्केट काफी टाइम से जिस तरह गिर रही हो, मतलब अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, मतलब काफी दिनों, अगर डेज में भी जाए, डेज में भी काफी दिनों से गिर रही हो, मतलब यस, काफी टाइम से गिरती आ रही हो, उसमें क्या हमें मतलब फिर ट्रेड करना चाहिए? फिर उसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई किस तरह फिर करेंगे देखो गिरी यहाँ हुई पे चीज एक तो? ट्रेड मिली, ठीक है, वापस दूसरी लेग, यहाँ पे दूसरी एंट्री मिली, तीसरी भी मिली, वो भी काम कर गई। यहाँ पे देख सकते हो ये एक लेग था, यहाँ यहाँ एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि 50% पे नहीं आया। एग्जैक्टली दूसरा लेग यहाँ पे देखो,
एग्जैक्टली 50% पे आके ट्रेंड शिफ्ट वापस मिली है, यहाँ पे भी एंट्री मिली। एंड वापस देखो, यहाँ पे भी एंट्री मिली एक और। अच्छा, यानी ट्रेंड शिफ्ट के बाद जब भी 50% पे आता है तो एंट्री ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? यस, ले सकते हो, लेकिन अब देखो, पहला जो यहाँ पे था ना, उसके पहले देखो, ये फर्स्ट सेल था, ठीक है, ये सबसे सेफ है। ये उसके बाद लाइक इससे कम सेफ है। एंड जितनी भी सेल्स लेटर आते जाएंगे ना, वो रिस्की होते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग पैसा कमा चुके हैं सेल करके लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक हो गया। ज्यादा मतलब से ले फिफ्टी सकते हो। परसेंट जोन होता है या हाँ, फिर 75% जोन होता है? कभी कभी 50% से भाग जाता है, एंड कभी कभी लाइक जब मार्केट को ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए होती हैं तो 75% तक भी आता है। लेकिन आपका फर्स्ट रूल यही रहेगा कि 50% पे पहले एंट्री लो, अगर वो काम नहीं करती देन वेट फॉर 75%। ठीक है। ठीक है, और आ एक तो गया ये समझ तुम लोगों को? मेरा एक एंट्री पॉइंट का भी क्वेश्चन है। मैं ना मतलब सारा दिन आजकल ना बैठा रहता हूँ मार्केट में, तो मुझे तकरीबन ना 7 से 8 ट्रेड मिल जाती हैं, क्योंकि मैं काफी सारे पेयर्स पर ना मतलब यस अपना यस। वो कर रहा होता हूँ एनालिसिस। तो हाँ। उसके अंदर मेरा एंट्री, मैं ना मतलब स्कैल्प वगैरह कर रहा होता हूँ उसके अंदर, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वैसे यस तो रियल भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ना $100 वाली सीरीज में, लेकिन वैसे यस। पेपर ट्रेडिंग अपनी तरफ से करने के लिए मैं वो करता हूँ। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि मैं जो मतलब एंट्री पॉइंट अपना मतलब डिसाइड करके रखता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे जब आएगी तो फिर डायरेक्टली मतलब ना वो बाय वाली साइड हाँ, पर चला जाए। तो उसके लिए ये होता है कि भाई जो मेरा पॉइंट होता है उससे पहले ही या तो मार्केट गिर जाती है या तो उससे पहले ही मार्केट ऊपर चली जाती है। तो एंट्री पॉइंट मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है, एंट्री पॉइंट मैं एग्जैक्ट कहाँ पर किस तरह लूँ, इसको किस तरह बेटर करें? अगर आप प्रॉपर 30 मिनट पे लाइक ट्रेंड शिफ्ट देखोगे ना, तो 50% मोस्ट ऑफ द टाइम 50% पे आ जाती है प्राइस ना। हाँ, 50% पे आती एंड है। सेवेंटी यस फाइव परसेंट बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर यस केस यस होता है यस। हाँ, 75%। 75% रेयर होती है, लेकिन स्टिल अगर आपका 50% पे एसएल गया है ना, तो आप 75% पे एक और ट्राई कर सकते हो, ये था सिस्टम। नहीं, एंट्री का नहीं समझ आ रहा है ना, मतलब एंट्री जिस तरह होता है ना कि भाई एंट्री से आपके पहले ही अगर मैं 7 मतलब एंट्रीज ले रहा हूँ ना, तो 7 मतलब अगर वो मतलब एनालिस्ट वगैरह कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में से मेरे तकरीबन 4 से 5 मेरे ना मतलब वैसे एंट्री होगी नहीं, एंट्री से पहले ही मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर तो लेगी। क्या तुम्हें ये लग रहा है टेक्निकल्स मतलब तुम सही लगा नहीं रहे, ये बोल रहे हो? टेक्निकल्स का ही मुझे लग रहा है। भाई आपका स्टूडेंट जवाब दे दे, मुझे समझ आ गया हाँ सवाल की। चलो, दो दो। अच्छा, मैं देता हूँ। अच्छा भाई, दिवाकर भाई ने ऐसा कहा है ना कि पहले 2 स्टेप्स क्लियर है ना, वो लेवल तक आने का। हाँ, लेवल तक आने का क्लियर है। हाँ, अब ट्रेंड शिफ्ट का इन्होंने क्या है, ट्रेंड शिफ्ट जैसे ही आया उसके 50% पे आपने लिमिट लगा दिया। फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड में था, आपकी एंट्री थी, तो ट्रेंड शिफ्ट के 50% एरिया पे आपने लिमिट लगा देनी है और बस छोड़ देना है। एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिया 1:2, लिमिट लगा दिया, 50% पे आएगा, एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपकी ट्रेड चल जाएगी। आपने सिंपल ये देखना है बस। नहीं सही है। आता तो वो हमारे टेक्निकल्स के मुताबिक, हमारे 4 स्टेप्स के मुताबिक नहीं चला और वो एंट्री उसने नहीं दी, बस बात खत्म। समझ यस। आई? सही हो। नहीं समझ आई कि नहीं सही आई? है। जेन्युइन बताना, नहीं आई आ दोबारा गया पूछो। समझ। ना नहीं ना, आई आ तो गई है दोबारा समझ। पूछो। आ नहीं गई है? नहीं, ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, इसने क्या हम्म। बोला है वो बताओ मुझे। कि जब अगर मतलब जो आपकी एंट्री मतलब अगर आप अगर एंट्री लगाई हुई है आपने, टीपीएसएल वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ है, उसमें उसके बावजूद भी अगर आपको जाकर मतलब एंट्री नहीं मिल रही आपके मतलब जहां पर आपने लिया हुआ है मतलब हम्म। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने लगाया हुआ ऑर्डर, उस ऑर्डर से पहले ही मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, तो वो मतलब आपके कॉन्सेप्ट की मतलब उलट है, वो आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं है वो चीज। सिंपल। हाँ बट मतलब वो बैटमैन यही समझ ट्रेड समझाया एसएल है। है, सिंपल, या फिर जी जी, यही वो समझ मिस्ड आया। एंट्री है। दिवाकर लाइक सिंपल मार्केट से ही में समझाया हमेशा। है। हाँ। यस यस। ये बस सिंपल, जिसको एंड समझ मार्केट नहीं में आई लाइक। ना वो सिर्फ अपना फोकस रखे। और यहाँ पे राणा साहब ने अगेन मुझे पूछा था, अगेन बोला था कि अगेन समझाओ। ठीक है राणा साहब, क्यों नहीं आई समझ, क्या चीज़ नहीं आई समझ? अस्सलाम वालेकुम राना भाई। वालेकुम सलाम। बैक टेस्टिंग 4 स्टेप कॉन्सेप्ट पे अच्छी कर चुके हो? नहीं नहीं, बैक टेस्टिंग मैं नहीं कर चुका, मैं बिगनर ही हूँ, अभी वीडियो देख के नहीं फारिग नहीं हूँ। नहीं, बैक टेस्टिंग करनी है। कोर्स नहीं देखा तो कोर्स देखो जाके, तभी समझ नहीं आ रही। बाकी जितने भी लौंडे यहाँ पे कोर्स बैठे देख हुए हैं। चुका हूँ सारा। हाँ, कोर्स मैं देख चुका हूँ सारा, लेकिन बैक टेस्टिंग अभी नहीं स्टार्ट की। कब देखा है कोर्स? अ, रमजान से पहले ही देख लिया था, रमजान रसाले में भी जितनी रमजान आई से वीडियो। पहले जो ये शर्म आती है कि नहीं?
महीना हो गया मैं उस चीज पुराना को, भी तूने देख अब चुका तक ना। भाई बैक टेस्टिंग नहीं की और तू यहाँ पे आके बोल रहा है भाई समझ नहीं आ रही। मैंने पुराना भी देखा था ना, फिर रमजान में जो आपका न्यू आया फिर वो सारी एपिसोड देखी। पुराना थोड़ा शायद मुश्किल नया वाला तुम्हें शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। हाँ, क्योंकि वो पुरानी बातें आपने की नहीं, सारी बातें न्यू थी। पुराना बहुत इजी था लाडले, आगे मैंने ना टेबल में बोल दिया था इंडिकेटर लगा, ये लगा वो लगा, देख बस हो गया। ठीक है, ये रियल शिट प्रॉपर, इसमें मैंने तुम्हें वर्क पुट इन किया भाई, इसमें प्रॉपर टेक्निकल्स दिए हैं तुम लोगों को, तभी तुम लोगों की पड़ गई है इसमें। मोस्टली लोगों को इस कोर्स की समझ ही नहीं आ रही इसी वजह से। क्योंकि भाई बात सुनो मेरी, हमारा कोर्स का मोटिव ये था कि इस साल हमने जेन्युइन बहुत ही तगड़े लेवल पे लेके जाना है ट्रेडर्स को, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तभी हमने कोर्स को इतना भी बेसिक नहीं रखा। मुझे शुरू के पार्ट्स बहुत ज़्यादा बेसिक थे, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स हैं उस कोर्स के। क्योंकि अगर तुम जेन्युइनली फोकस के साथ देख रहे हो, बिगिनर भी हो तो तगड़ा सीख सकते हो। मैंने खुद जेन्युइनली खुद देखा है, एक बंदा बिगिनर था, उसने कोर्स लिया, वो मेरे मोहल्ले में ही रहता है, एंड वो लिटरली अभी ट्रेड कर रहा है और लिटरली रिजल्ट्स दिखा रहा है भाई जेन्युइनली, क्योंकि ऑब्वियसली फोकस के साथ कर रहा है। डोंट थिंक कि लिटरली आके तुम्हें 2-3 मिनट के अंदर बहुत बेसिक सा तुम्हें हाथों में प्लेट में कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है राणा साहब, चेंज योर एक्सपेक्टेशंस। सही ये से। रहा एंड भाई एक और बिल्कुल। चीज़ ना, हाँ एंड एक और चीज़ कि अगर आपको कभी भी ट्रेडिंग में लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर आपको डर लग रहा है, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या है? बैक टेस्टिंग। आपको क्या ढूंढना है चार्ट्स में वो हम सिखा चुके हैं कोर्स में, लेकिन अब आपको खुद जाके चार्ट्स में ढूंढना है। जितना ढूंढोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड आपको धीरे धीरे लाइक खुद से अंदर से विश्वास आना लगेगा कि हाँ लिटरली मैं कर सकता हूँ। ये दिवाकर की बात, यस अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एग्जैक्ट ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा सबको, टेंशन नहीं लेनी, यस, सबको रिकॉर्डेड ऐसा है, नहीं। ये कोर्स का पार्ट है। यस तुमने जाके वो अभी जो रिसेंटली मैंने बोला है कि दिवाकर 3 मिनट में एक्सप्लेन करो, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि दिवाकर अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। वो बहुत क्लीन एक्सप्लेन किया यस था दिवाकर ने, तो वो जाके सिंपल करना है। विद इन 3 मिनट्स भी तुम लोगों को हमने प्लेट में दे दिया। ठीक है, यस दिवाकर। यस, कभी कभी लाइक मुझे भी डाउट्स होती है, कभी कभी मार्केट सही नहीं चलती है, ठीक है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लो होता है, तो मैं सिंपल बैठ जाता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ, बस ऑब्जर्व करता हूँ। तो लाइक बहुत ज़्यादा हद तक उस चीज़ को ना लाइक मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देती है, एंड मेरे को लाइक एक न्यू मोटिवेशन भी दे देती है वो बैक मेरा टेस्टिंग जो पर्सनली सेशन भी होगा। यही सीन है। मैं अगर रिजल्ट्स यस। मेरे बुरे आ रहे हैं ना, तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि क्या मेरा साइकोलॉजी का मसला था। अगर साइकोलॉजी का मसला नहीं है तो यार फिर मैं टेक्निकल्स पे कर रहा हूँ। टेक्निकल्स पे थोड़ा सा टाइम देता हूँ, और लिटरली 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन यस। टेक्निकल्स पे देता हूँ, रातें जागता हूँ, रात को पूरा बैक टेस्ट करता हूँ, बैक जाके देखता हूँ मार्केट में, फिर 2-3 दिन लाइव पे बैक टेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जाके मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और उसके बाद मुझे नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं मार्केट में। फिर मैं कहता हूँ यस। यार गलती थी कि मैं मार्केट को टाइम नहीं दिया था। ठीक है, अभी भी मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो मैं मार्केट को टाइम दूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया उठा के दे दूंगा तुम लोगों को, बोलूंगा तो कि भाई ये अगला उसमें ये डिफरेंस है। अगला सवाल मेरा इसी से लिंक्ड है कि मार्केट में ये जब 50% सुन रहे हैं हाँ हाँ यस। यस। कि 50% पे जब ट्रेंड शिफ्ट के बाद एंट्री की पोजीशन पे आता है, तो उस टाइम मैंने कभी कभार ये नोटिस किया लाइक वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या ट्रेंड लाइन हो, तो इस तरह की चीज़ें जो हम कंफर्मेशन के लिए हुरैरा भाई बाइनरी में यूज़ करते हैं, यस। तो इस यस। तरह की चीज़ें अगर कंबाइन की जाएं एंट्री के लिए तो वो ठीक रहेगा, या बस सिंपल इज दैट के 50% पे एंट्री लगाई और बस छोड़ दिया SLTP हाँ, सब आप करके। जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो ना, एग्जैक्टली बस। एग्जैक्टली। मैं अगर नहीं तो बताऊँ, आप। मैं बताऊँ हाँ। उसका जवाब, फिर तूने यस। देना है यस। दिवाकर जवाब, यस। फिर हम देखते ओके। हैं कि हम दोनों के जवाब में कितना डिफरेंस है। ओके। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि अगर तुम एक चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वही यूज़ कर। क्योंकि लेट्स अज्यूम यहाँ पे भाई हमारा एरिया बन जाना था बाय के लिए, अज्यूम कर लेते हैं ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेकिन ऊपर ही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर और वो बोल रहा है कि एक सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, सेलिंग के लगे हुए हैं, तो हम नहीं ले सकते। तो यह चीज़ हमें डरा देगी, फिर मेरे लिहाज से तुम दोनों पे ही फोकस नहीं कर सकोगे। ठीक है, और मेरे लिहाज से हाँ। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली 4th स्टेप बियॉन्ड लेवल अच्छा है। ठीक है, जो हमारा वाला है वो सिर्फ बाइनरी के लिए सही है, वो बाइनरी के लिए यूज़ हो सकता है और स्कैल्पिंग के लिए यूज़ हो सकता है, इसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करता। यस। ठीक है, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे यूट्यूब पे जाओगे, हुरैरा ट्रेड सर्च करोगे, जिस यूट्यूब पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब सेक्शन में तुम जाके ना प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, उसमें जो ये ऊपर वाली है ना, ये बाइनरी के लिए है। ठीक है, समझ आ गया, और नीचे वाली है ये ऑब्वियसली ये कोर्स है हमारा।
तो जो 2026 में जिसमें 4 स्टेप सब कुछ सिखाया हुआ ऊपर जो है ये हमारा बाइनरी के लिए, जिसमें ये जो बैटमैन बातें कर रहा था वो उसमें सिखाई हुई है, ठीक है। वो स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है एंड ऑब्वियसली बाइनरी के लिए। यस दिवाकर, मेरा एग्जैक्टली यही जवाब था। सिंपल, ठीक है। सो हाँ दैट्स आगे best. हम आगे सेम क्वेश्चन टू सेम। देखेंगे। अब हर कोई अच्छा ना लास्ट अपने क्वेश्चंस एक एक करके भेजो, ठीक है। लास्ट करूं सबके मैं देख रहा हूँ, स्पैमिंग नहीं करनी किसी ने भी। लास्ट करूं मैं हाँ कर लो। मतलब एक यस हट के ही है दो बातें हैं। एक तो दिवाकर भाई यार मैं वो बंदा हूँगा जो लर्निंग सेशन का आपके लर्निंग सेशन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, वो पिछले नवंबर से जब से आपने हाँ ब्रेक दी थी। तूने ही सबसे यस ज़्यादा मुझे तो बोला है कि यार वो दिवाकर भाई इनको को इनसे अगर कॉल भी करवाई थी मगर उस टाइम आप सो रहे थे, तो उस टाइम भी जवाब नहीं मिला। लर्निंग ओके सेशन का दूसरा ये बाकी भाइयों ने भी पूछा है, आपके इंस्टाग्राम में भी अच्छा मवाद पड़ा होता है, तो अगर एक पब्लिक प्रोफाइल अगर आप बना दें तो ठीक है इंस्टाग्राम ये भी करते हैं, लाइक ये भी मैं बात कर चुका था लक्ष्मण के साथ, डन करो ये भी कर लेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, हमने ये सोचा है कि दिवाकर और मैं डेली आके हम लोग लर्निंग सेशंस करवाएं, बेस्ट है। यस ये बेस्ट ज़्यादा रहेगा। बेस्ट रहेगा। Q&A और डेली मैं इस पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम इस पे मैं प्रमोशंस भी इसकी अच्छी करना चाह रहा हूँ बिकॉज मेरा ड्रीम है भाई 1 मिलियन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो गए ना, मैं पूरी ज़िंदगी अयाशी से बैठूंगा, सुकून से बोलूँगा आई डिड समथिंग इन माई लाइफ एटलीस्ट। फिर आगे ऑब्वियसली हो रहा है, मेरी गांड में चुल आती है कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। खैर यहाँ पे अब्दुलरहमान का क्वेश्चन है कि जैसे आप लोगों को दिन में 2-3 सेटअप मिल जाते हैं जो आप शेयर करते हैं, लेकिन उनमें से एक चूज़ करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो कैसे पता चलता है? यस एक दिवाकर, सेकेंड है, मैं इनका क्वेश्चन में खुद निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। क्या चीज़? क्या था क्वेश्चन इनका? अच्छा क्वेश्चन ये था कि दिन में जो 2-3 सेटअप्स मिलते हैं उनमें से आपको हाँ एक अच्छा लगता है और वो आप ग्रुप में भेज देते हैं कि यार इस पे ट्रेड लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो हाँ कैसे पता लगता है कि यार ये ज़्यादा अच्छा है? मुझे लगता है गट गट फीलिंग। गट गट एंड बात ये है ना, अगर हम पर्सनल ट्रेडिंग पे आ जाए तो हम सारे एंट्रीज लेंगे क्योंकि सेटअप है ना वो। लेकिन बात ये है कि आपको दे नहीं सकते ऐसे, अगर बैक टू बैक लॉस हो जाएगा फिर दिक्कत आ जाएगी उस पे। तो जिस पे गट फीलिंग लाइक होती है कि यार ये चल सकता है, हाँ ये ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो हाँ, वो वही होता है। पर्सनल ट्रेडिंग ना बहुत ही ज़्यादा इजी होती है कंपेयर टू दूसरों को ट्रेड करवाना। क्योंकि लाइक आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अगर आपको उनका ज़्यादा लॉस भी नहीं करना है, ये भी देखना है कि छोटा एसएल बैठे, मतलब पॉइंट्स के हिसाब से कि अभी इतना ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, तो एक कोई अच्छी एंट्री मिलती है जिसमें बहुत बड़ा एसएल आ रहा है, ठीक है, तो उसको स्किप करना पड़ता है कि लाइक दूसरे मेंबर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे करके। लेकिन अगर हम खुद ट्रेडिंग पे आते तो वो तो ऑब्वियसली लेते ना, क्योंकि लाइक प्रॉपर सेटअप था एंड अच्छा प्राइस एक्शन था उसका। तो और बात ये ये है। दिवाकर क्या बात कर रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम लोग फॉरेक्स की ट्रेड्स लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे बता दूंगा। हमारा एक पीवीटी है जो कि तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम फॉरेक्स के सिग्नल्स देते हैं जो कि ऑब्वियसली पब्लिक नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए हमारे जो पीवीटी कम्युनिटी है उसमें तुम ज्वाइन हो सकते हो। लिंक नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग देख सकते हो, लिखा होगा ज्वाइन फॉरेक्स कम्युनिटी, उसके आगे लिंक होगा, यू कैन ज्वाइन दैट। अच्छा क्वेश्चन 3 है, ये न्यू कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ज़्यादातर किस टाइम में मिलती हैं, किस ये जब न्यू कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो होगा न्यू यस। कॉन्सेप्ट उस वक्त बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। भाई रिकॉर्डेड, मुझे यस जवाब नहीं रिकॉर्डेड। मिला वैसे, मुझे वैसे जवाब नहीं मिला किस चीज़ का? वो लर्निंग सेशंस का ना, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का। हाँ वो दे देंगे, बोला है मैंने, टेंशन नहीं उसका। अभी अभी से काम स्टार्ट है हमारा यूट्यूब पे, मैं प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से सब कुछ। हर दिन आएंगे हम लोग, एक दिन नहीं है ये, कच्चा वादा नहीं है मेरा, पक्का वादा है। लेकिन वैसी में टाइम फ्रेम्स बायस के रिलेटेड गाइड, लिक्विड गैसी को तुम लोग भूल गए हो क्या? इतना प्यारा कौन सा है जो मैंने नाम रखा था इतना अच्छा उसका। लाइक एवरीडे पता है 4 स्टेप्स के इतने एग्जांपल्स नहीं आते, लेकिन लोग कहते हैं भाई लिक्विड ऑन टॉप। लिक्विड चल गया। हाँ ना भाई, लिक्विड गैसी। हाँ हुरैरा बैंक्स बताओ। अस्सलाम वालेकुम नरवी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या पूछना है पूछो। अच्छा नरवी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सॉरी? एक चीज़ आपको बता दूं पहले, मैं क्वेश्चन से पहले। हाँ बता दो, वॉइस सही नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी कुछ गलतियां थी, कुछ मैंने जो मार्केट में मैसेज कर रहा था उस पे आपने मुझे थोड़ा डांटा था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सारी मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ और अब मैं काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल हो ये गया हूँ कितने उन लोग वक्त हैं से। जिनको मैं डांट रहा हूँ भाई? मैं भाई प्यार से डांटता हूँ, मैं ख्याल करता हूँ, इस वजह से डांटता हूँ। घर नहीं आ आपकी जाना मेरे। नरवी, आप जितनी भी मारेंगे मैं चुप करके खाऊंगा।
मैं लिटरली बहुत दूसरी मैं बात कभी कभार गुस्सा हो जाता हूँ और सही सुनाता हूँ लोगों को, अगर कोई मुझे इस तरह देखे कि यार ये सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं जा रहा, तो मैं सुना देता हूँ। जनरली मेरा काम है ये भाई, मेरा काम है। अगर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और मैंने अभी कि आप तुम्हें तो कोई सिखाना है जान मैंने, है, आप जान के टोटे हैं। हाँ अगर मैंने एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि मैंने सिखाना है जी और मैं ऐसे ही है। अपना टाइम भी पुट इन कर रहा हूँ, और तुम कोई गलती करो तो मेरा हक बनता है तुम्हें डांटा। मैं कोई पैसे तो नहीं लिए हुए तुम्हें यहाँ पे कि मैंने तुमसे पैसे लिए हो। पैसे लिए हो तो ठीक है, फिर मैं सिखाता रहता बैठ के, कुछ भी नहीं दूसरी बोलता। बात, पैसे लिए, पैसे नहीं लिए ना, तो इसीलिए मैं फिर लेता भी हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए। द ओनली थिंग आई नीड इज़ रिजल्ट्स। हाँ आप बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? अच्छा क्वेश्चन मेरा ऐसे है कि लिक्विड एसिड में जब मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ ना, तो यस अब ट्रेंड लाइन मार्क कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाती है, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी हो जाती है। तो दूसरी बात, यस बीच में आ जाता है बड़े टाइम फ्रेम का मसला, हाँ कि अब बड़े टाइम फ्रेम पे ऑपोजिट चल रही होती है मार्केट, मेरे ऑपोजिट चल रही होती है, हालांकि सारा कुछ यस प्रॉपर चल रहा होता है, मैं बैक टेस्ट भी प्रॉपर था। तो हाँ ऐसे होता है कि अब मुझे ट्रेड अगर मिल रही है ना बाई की, तो वो मुझे 4 आवर के रेजिस्टेंस पे मिल रही है। ऐसे इश्यूज हाँ आ रहे हैं फिर बीच में, वो फिर 4 आवर की रेजिस्टेंस काम कर जाती है, मैं बाई की ट्रेड करके बैठा होता हूँ, वो ऐसा लग जाता, और छोटा मोटा ऐसा नहीं है, खासा ऐसा आता है। हम्म। दिवाकर क्वेश्चन की तो समझ आ इसके गई है बारे में तुझे? अगर थोड़ा गाइड करें मुझे। हाँ इस पे लाइक ठीक है, एक वो बार इनका भाई कह क्वेश्चन रहे हैं। एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, फिर जवाब। हाँ क्वेश्चन ये है इनका कि लिक्विड गैसी में जैसे हो सकता है कि ट्रेंड डाउन साइड हो लेकिन उस पे आपको अप साइड की ट्रेड मिले, यही है ना? हेलो। हेलो, हाँ यही पूछा है। जी हाँ तो इसका सिंपल मैं जी जी एक चीज़ जी जी, बोलूँगा ऐसे ना ही इस पे। ऐसे ही ऐसे जी ही है। जी। तो इस पे मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगा, देखो लिक्विड गैसी और 4 स्टेप्स अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। 4 स्टेप्स जो है ना वो ट्रेंड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है, मतलब आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, लेकिन लिक्विड गैसी ट्रैप ट्रेडिंग में आता है। मतलब आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ लोग ट्रैप हो रहे हैं एंड उनकी जो लिक्विडिटी है ना उनको लेकर आप अपना प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये भी काम करता है नो जी डाउट, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप लंबे लंबे टाइम से हो ना तो आपको एक चीज़ हमेशा सुनने को मिलती रही होगी कि ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल यही है कि आप हमेशा बिल्कुल। ट्रेंड की सुनो एंड 4 स्टेप जहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं बस उस पर फोकस करो। एंड कभी कभी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि यस यहाँ पे तो ट्रैप मैं सेट हो रहा है तो आप लिक्विडेसी पे भी जा सकते हो। मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, चार्ट को मैं देखता हूँ। अब मैं देख रहा यस हूँ अगर के 30 मिनट में मैं देख रहा हूँ लिक्विड कैसे, क्योंकि वो जा रहा है, आप ट्रेंड लाइन लग रही है प्रॉपर, सारा मेरा सेटअप यस बन रहा है, और 4 आवर पे वो ऊपर रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, और वो उसने तब ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को। मतलब एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ कि 30 मिनट पे मार्केट। यस आवाज़ हेलो कट रही है तुम्हारी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अ, अभी आवाज क्लियर है सर? हाँ। यस अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूँ कि अब एज एग्जांपल तो मैं 30 मिनट के चार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक। 30 मिनट में मैं चार्ट में ये अप, मतलब प्रॉपर मार्केट अप जा रही है, मैंने ट्रेंड लाइन अप की लगा दी है। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद जो मैं अगली चीज में अगली चीज, ट्रेंड लाइन अब मतलब मार्केट अप जा रही है, ट्रेंड लाइन डाउन आ रही है, ब्रेक हो गई है, रीटेस्ट हो गई है। मतलब ये 30 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। अब 4 आवर पे रेजिस्टेंस है, और मैंने जहाँ तक सुना ना कि बड़ा टाइम फ्रेम अच्छा है, मतलब रिएक्ट करता है। तो उस बेस पे मैं इस लॉट बेस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 4 आवर की रेजिस्टेंस बीच में अगर आए और 30 मिनट में मार्केट अप जा रही हो। हाँ दिवाकर, आई है सवाल की समझ? यस भाई का सिंपल लाइक मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था ना वही है शायद इनका क्वेश्चन ना, कि हो सकता है कि आपको एक ट्रेड पे एंट्री मिले लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस हो बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है। एंड बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ऑपोजिट डायरेक्शन को लाइक इशारा कर रहा हो, ठीक है। तो इस पे आपका सिंपल यही क्वेश्चन है, लाइक आंसर रहेगा कि आप हमेशा ट्रेंड की सुनो, जहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा है ना उस पे आप फोकस करो। लिक्विड ऐसी एक बोनस कॉन्सेप्ट था एंड वो भी नो डाउट वर्क करती है, अच्छी वर्क करती है, लेकिन उसको एस साइड लाइन में ही रखोगे तो बेटर रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी दो 4 स्टेप्स एंड ट्रेंड को, एंड अगर इन बिटवीन
उसी के प्रोसेस के अंदर अगर कभी कभी आपको लिक्विड गैसी के भी कुछ कुछ ट्रेड्स मिले तो आप ट्राई कर सकते हो उस पर। बात ये थी। लेकिन आप अगर लाइक अपना पूरा का पूरा ध्यान लिक्विडेसी पे दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेशन एंड ट्रैप्स पे लाइक उसको सामना करना पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि आप ज़्यादातर 4 स्टेप्स यूज़ करो। ठीक है, सही वो है। भाई मीटिंग से ही लीव कर गया, लेकिन ये है कि वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, कोई मसला नहीं। यस, आई होप सारे लोग को लाइक हाँ, डाउट्स वगैरह ना कि क्लियर ये हो बात चुके तो हैं। बहुत क्लीन है यार, सिंपल बात हम्म बार बार हम हम्म कर चुके हैं कि यार यस यस इन अ सेंस एक चीज़ पे फोकस रहो, ठीक है? जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है उस पर पैसा बनाओ, जिस पे पैसा बन रहा है उस पर पैसा बनाओ, दैट्स ऑल। अभी आगे Hurera, should I only focus on binary as I'm good in it, in that, or I should also do forex? I do job 10 से 6 but somehow I manage time around 4 p.m. for Lakshman session. The remaining time after 6 is for me to do trading. Give me your opinion on it. अच्छा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, देख बाइनरी अच्छी जा रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10% बाइनरी से गेन कर डेली, 10% फॉरेक्स से गेन कर डेली, ठीक है। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है? एक दिन अगर बाइनरी में लॉस हुआ है ना तेरा, तो कोशिश करें कि यार फॉरेक्स में हाथ होला रखें, लेकिन तेरे साथ होगा क्या? बाइनरी में तेरा लॉस हुआ है, तू बोलेगा मैं फॉरेक्स में कोशिश करता हूँ रिकवर करने की, तू अपना सारा प्लान भूल के डबल करने की सोचेगा कि यार किसी तरह मेरा वो लॉस बाइनरी वाले रिकवर हो जाए। तो उस सेंस में तू इमोशनल ट्रेडिंग करेगा और वहाँ पर तू बढ़ जाएगा। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इतना अच्छा तुम जा रहे हो, मैनेज कर रहे हो, इसको थोड़ी तरह मैनेज कर लेना। 10% बाइनरी बिल्कुल अलग है, फॉरेक्स बिल्कुल अलग है, दोनों को तूने बिल्कुल अलग बिजनेसेस देखने हैं, ठीक है? तूने दोनों को ट्रेडिंग नहीं देखना, दोनों को अलग अलग देख कि ये मेरा एक यस कारोबार है, ये मेरा दूसरा कारोबार है। एक में मुझे आज प्रॉफिट हुआ है तो डजंट मीन कि दूसरे में भी मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है? दोनों को साथ लेके चल और इस तरह मैनेज करना है। मैंने तुझे बहुत ही कमाल एडवाइस दी है, लेकिन शायद तुझे अभी समझ नहीं आई कि मैंने ना आए कि मैंने बोला क्या है, लेकिन जब तू करेगा, जब तेरे साथ होगा, तब तुझे ये समझ आएगा। तो अभी से बोल रहा हूँ, बी सेफ, बी मेच्योर अबाउट दिस। दोनों तेरे अलग कारोबार है, 10% फॉरेक्स में गेन कर, 10% बाइनरी में, ठीक है? चल, महीने का तेरा आराम से बहुत अच्छा % गेन हो जाएगा। क्यों, सही बोल रहे हो दिवाकर ना? यस यस ऑब्वियसली। ठीक एंड है। एक और चीज़ बोलता हूँ मैं लास्ट, एंड उसके बाद हम एंड करते हैं, सही है? लाइक आपने पोकर के बारे में सुना होगा, वो एक कार्ड गेम है, ठीक है? वो गैम्बलिंग पे आता है प्रॉपर, लेकिन अगर आप सर्च करोगे ना कि टॉप पोकर प्लेयर्स, वो सारे मिलियनर बिलियनर दिखेंगे। बस वही है। हाँ, वो भी एक तरीके से चलते हैं भाई, वो एक मतलब तरीके गैम्बलिंग में भी लोग मिलियनर बन रहे हैं गैम्बलिंग करके। वो भी तो तरीके भाई से ये मनी ट्रेडिंग तो मैनेजमेंट बिजनेस है। करके भाई, लिटरली। यस जो रहता भाई, एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन होगा शायद ज़्यादातर बंदों का वो हो, हम्म लाइक ट्रेंड की हमने बात की कि वही बात है आफरीन भाई की कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मेजर लेवल पे, फॉर एग्जांपल अब की ट्रेंड है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है मेजर ट्रेंड में, हम्म वो मेजर जोन होता है। तो क्या हम उस जोन को अवॉइड करके अपने जो रीसेंट ट्रेंड में हमने ट्रेड लिए उसी को फॉलो करें, या हमें कंसिडर करना है उसको, दिवाकर भाई? रेजिस्टेंस आप बिल्कुल मत देखो। आप अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हो ना, आपका टारगेट आ रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, एज्यूम करो, ठीक है? मतलब आपने बाई किया है एंड रेजिस्टेंस पहले आ रहा है, एंड उसके बाद आपका टारगेट आ रहा है, तो आप जी जी एग्जैक्टली। आपने तो एंट्री ले लिया है ना, तो अब बस या तो टारगेट या तो एसएल वेट करो, बस सिंपल। ठीक है, या तो विन है अगर या तो। आपको ट्रेंड ने, देखो, अगर एकदम ही रेजिस्टेंस में है एंड अभी आपका एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हो सकता है आप वेट करो, ठीक है? पूरा मूव को मार्क कर लो एंड उसका लाइक बेटर डिस्काउंट जोन का आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप, ये बस उस केस के लिए जब आपका जो ट्रेंड होगा ना, रिसेंट ट्रेंड एकदम रेजिस्टेंस के मुंह में होगा, ठीक है? मतलब एकदम रेजिस्टेंस से चिपका हुआ, तब आपको ये चीज़ ध्यान ये रखनी है सवाल बहुत बस। ज़्यादा अच्छा था, सवाल बहुत ये ज़्यादा अच्छा। दोबारा बताएं, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे काफ़ी बार पड़ी है और यस, कुछ देखो मुझे यहाँ पे लगता है मैं ये सबका होगा। सिंपल चार्ट पे बता देता हूँ, ठीक है? एज्यूम करो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपका ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड में था एंड अप ट्रेंड में शिफ्ट होके काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है ऐसे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में है। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप इस वाले लेग को मार्क करो एंड यहाँ पे 4 स्टेप्स अप्लाई करो। हो सकता है कि ये ट्रैप कर जाए, ठीक है?
क्योंकि ये रेजिस्टेंस में है। अब इस वाले केस में आप क्या कर सकते हो पता है, आपने ये पूरा मूव को मार्क किया, ये वाला 50% का आप वेट कर सकते हो। सिंपल, यहाँ पे जब प्राइस आया ना, ट्रेंड शिफ्ट, बस एंट्री एंड ब्लास्ट। सही है, ओके, अब क्लियर है। अब क्लियर है। बेस्ट। चलो, ठीक है, हो गया क्लियर है। यस, हाँ, अब क्लियर। आज अच्छा, हमने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। बहुत ज़्यादा लाइक, बहुत ज़्यादा, बस थोड़े यस और। यस, हाँ, ये वन 1.3 भाई, 1.5 घंटा हो गया, मुझे तो यस पता ही नहीं चला वल्ला। खैर, मनी मैनेजमेंट यस, के रिलेटेड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट प्लीज़। देखो, मैं अभी, मुझे पता है मनी मैनेजमेंट की वीडियो नहीं आई, कल से मनी मैनेजमेंट की भी और रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिंग में मुझे लगेगा कि यार इसके बाद तब जाके मेरा कोर्स प्रीमियम होता है, मैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा। मनी मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू हैंडल यस। इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। सो स्टे ट्यून भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन कि मैं यूके में रहता हूँ, मैंने मनी बैकिंग है, ट्रेडिंग में 3 साल से हूँ, लेकिन फॉरेक्स में सिर्फ लास्ट अक्टूबर से आया हूँ, वो भी लक्ष्मण के साथ। गोल्ड की ट्रेड थी, $60 से 5,000 बनाया था और फिर लॉस कर दिया। प्लीज़, हाउ द फक ब्रो, हाउ द फक, तूने क्या मतलब एक ट्रेड में किया था? हाँ हाँ, बता। यार अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। टेल मी आई वांट टू नो। वही क्या नाम है, जो 3,500 गोल्ड की ट्रेड थी 4,500 तक, तो उसमें ही यस, मैं जब भी नीचे आता था मैं 0.01 लॉट और ले लेता था। क्रेजी यार। हाँ हाँ, क्रेजी। तो उसी ये से वही मैंने ट्रेड है जिसमें हम सारे बोल रहे थे कि भाई यस, गोल्ड, मतलब हम लोग बोल रहे थे कि यार, मैं भी बोल रहा था, सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि गोल्ड ये करेगा, बट लक्ष्मण और दिवाकर ये बोल रहे थे कि गोल्ड ये करेगा। सही है, और वो ये लोग ठीक थे। इवन वो एलेक्स जी तक बोल रहा था कि यार गोल्ड ये करेगा, जो कि दिवाकर लोगों के उलट था। बट कितने से फिर कितना बनाया तुमने? $60 से मैंने गोल्ड वाली ट्रेड से सिर्फ 3,000 बना था। मेरा एक और ट्रेड था बिटकॉइन, जो मैंने शॉर्ट किया था 1,120,000 से, वो भी 2,000 3,000 बना था। इथेरियम और जोत, बिटकॉइन शॉर्ट किया था मैंने। $60 से बंदा मैच लाखों बना गया यहाँ पे। और फिर कैसे भाई, फिर लॉस एंड पता कैसे किया है, तूने, ये बता। लाइक मैं सेशन शायद मैंने जुलाई एंड अगस्त में स्टार्ट करी थी, ठीक है। एंड जितने भी दिन मैंने सेशन करे ना, हर एक दिन आके चिक चिक के बोलता था कि गोल्ड 4,000, गोल्ड 4,000, अभी इतना प्राइस है, अभी बस आपको एंट्री देखनी है, जो भी डिस्काउंट मिले आपको, कोई भी लाइक फॉल वगैरह मिले, बस आपको एंट्री लेनी है एंड होल्ड करो, होल्ड करो। और ब्रो, एंड मेड $60 से काफ़ी सारे लोग थे। $60 से $5,000 फ्रॉम फकिंग और सिग्नल भाई, सिग्नल नहीं बोलता मैं, ट्रेड जो दी थी उस पे। डैम ब्रो यार, नाइस। लेकिन अब तू मुझे बता, लॉस कैसे किया? क्या, देख, लॉस बहुत ये बहुत स्पीड में जा लॉस रहा था, पूरा बहुत नहीं स्पीड हुआ, में। मैंने थोड़ा थोड़ा साथ साथ निकाला था। 1,000 तक मैंने निकाल लिया था, यूज भी कर लिया था, लेकिन तो फिर फिर बाकी तेरा क्या मैंने लॉस हो? फिर क्यों टेंशन ले रहा है? $60 से तूने 1,000 खा लिया है वैसे भी, फिर प्रॉफिट खा में है तो तू। लिया, लेकिन दुख तो होता है ना, फिर क्या करे यार। अच्छा, अब तू वेट करता है कि वही है। दिवाकर दूसरी ट्रेड दे और तू अपना घर बेच के लगा ले, ये तो नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं करता, लेकिन अब प्लान पता है। है आपके पास दैट्स ना, वो बेसिकली सबसे हाँ, बड़ा प्रॉफिट लाइक ट्रेडिंग में वही था मेरा, सो दैट्स व्हाई। यार अभी तो आपके पास अब शुरुआत दो है, क्यों चॉइस है टेंशन पता में है। ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है? या तो आप वो जो 4,000 आपका लॉस हुआ है ना, उस पे आप बैठ के अफसोस मनाओ एंड आगे के सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, या तो आप उससे रिकवर कर जाओ एंड न्यू अपॉर्चुनिटी के पीछे जाओ। सही है, वो आपको चॉइस लेनी है खुद से कि आपको कौन सी तरफ रहना है। तूने या कौन तो सा आप बनना है अफसोस फिर? मनाओ। यस, हाँ, तूने कौन सा बनना जाहिर है फिर? बात है, लाइक मैं अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करता रहता हूँ, और मैं अभी भी मतलब रुका नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं अभी मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, नए कॉन्सेप्ट वगैरह सीखता हूँ। हम्म। तो ये बात तो नहीं है कि मैं भाई लेके बैठ गया हूँ, नहीं, पाँच वापस आ जाए, खुद ही और बना लेंगे, इसमें क्या है।
और रहरा फिर भाई ये जो एंट्री की बात हो रही है ये आपको एक भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, चेक करना, इसका आरआर देखना और ये एंट्री जरा चेक करना जो दिवाकर भाई ने जुलाई में दी थी, ये वाली। टेलीग्राम चेक करें। हाँ अच्छा, तुम नाम अपना सवाल पता है पूछो ना मुझसे। बैटमैन? और क्या मेन क्या था, बस यही था क्या? मेन क्या पूछना चाह रहे हो हाँ, तुम? मेन यही था कि ये मैंने तो दिवाकर नहीं तब दी थी? नया ही ज्वाइन। जी जी, ये जुलाई नहीं में, ये जून जुलाई की बात है ये वाली। ये नीचे लिखा भी है, पीवीटी एंट्री लिखा हुआ है। ओ 1:70 की है ये, 1:70। वन एस 1:70 ब्रो। दिवाकर क्या कर रहे है तू बहनचोद? फुल मून था। ब्रो ये सिग्नल्स दे रहा है बहनचोद, और वो भी फ्री में यार। मुझे हंसी आ रही है सिर्फ इस पे, जो कुत्ती के बच्चे मेरे बारे में भौंक रहे होते हैं उनके सिग्नल ग्रुप खोल के तुम देखो और हालत देखो वहां पे। डैम यार, चेक ये दिस। टू द मून जो करते थे, ये टू द मून ये था। 1:70। पाकिस्तान में कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो करता होगा, इंडिया में कोई ऐसा नहीं होगा ब्रो, एंड लिटरली अगर फॉर फ्री। व्यूज देखे ना, व्यूज मतलब जो मैंने तो एनालिसिस मैंने दिया होगा मेजॉरिटी टाइम ना वो सही चलती है। लाइक लास्ट क्रूड की दी हुई थी एंड आज भाई उसका रिजल्ट हमने इस शेयर किया। ट्रेड के बाद ना तू सारी लॉस भी कर, 50 लॉस भी करा देना, लेकिन जो तेरी एक दो ट्रेड विन होंगी ना वो फिर ऐसी होंगी, ठीक है भाई साहब। भाई वैसे ही तो नहीं कहते इनके सेशन कराएं। 2-2 घंटे की कैंडल्स हैं, या 2-2 घंटे की कैंडल्स। 1:70। मैंने इन्होंने भाई बताया था कि मैंने ये अक्टूबर इन्वेस्टमेंट में ही पर्पस ज्वाइन किया, की है। और अक्टूबर में ही ज्वाइन किया, उसी महीने ही आप लोगों ने भाई 5,000 सीधा। क्रेजी यार, क्रेजी। क्रेजी बहनचोद, ये चीजें तो मुझे लिटरली अपने डीएम्स में मैं देख रहा होता हूँ। मैं क्या, तो शायद मेरी हाँ अटेंशन लेने के लिए बोल रहे होंगे, ठीक है। जनरली मुझे मेरे लगता है कि यार पास मेरी भाई अटेंशन लेने के लिए बोल भाई रहे मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। 2,000 तो शायद मेरा खुद ही था मेरा, बिटकॉइन और शॉर्ट वाला। लेकिन 3,000 तो आपका गोल्ड का ट्रेड ही था हो। 60 से। कमाल, माशाल्लाह। नजर नहीं लगे, अब नजर नहीं लगा देना तुम लोग नजर अब। तो लग गई है। ठीक है, तुम्हें नजर लगी है बच्चे अपनी हरकतों की वजह से। मैं जानना चाहता हूँ लॉस कैसे किया भाई तूने? लॉस मेरे पास क्या नाम है, मेरे टेलीग्राम पे और भी बड़े सिग्नल ग्रुप है, तो उसमें फिर क्या नाम है। लख दी लानत तेरे मुंह ते बहनचोद। हक दिया, हक दिया। हक दिया बहनचोद, हक दिया, हक दिया भाई। अब सीख गया तू, अब सीख गया। हाँ तो भाई ऐसे ही मिलते हैं ना, सारे ज्वाइन करोगे तो सही नहीं, वाला मिलता है ना। ऐसा सीख गया, अब तू सीख गया। हाँ, सीख तो गया, जाहिर है। हुण गिर के ही आराम है, सीखता है बंदा। हुण आराम है, चुल ठंडी हुई तेरी, अब ठंडा है। मैं एक काम करता हूं, अपनी जेब से $1,000 देता हूं। एक काम कर, सही है, काम करी, ठीक है। उस $1,000 को ना हमारे सिग्नल्स यूज करी, $1,000 को 10,000 बनाई, फिर बाकी ग्रुपों में ना 0 कर दी, ठीक है। चुप हो गया तो भाई, तू गलती है तेरी भाई। अगर मैं यहां पे सिग्नल्स दे रहा हूं ना भेड़ चौथ, मैं उस चीज पे दे रहा हूं, वो चीज सिखा भी रहा हूं कि कमीनों कुत्तों ये सीख सकते हो तुम, इस चीज की बेस पे ये चीज दी है, और फिर वो रिजल्ट्स भी तुम लोगों के सामने है। वो कुत्ती के बच्चे तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाते, बोलते हैं बस ट्रेड ले लो, सिग्नल ले लो, ताकि उनका कमीशन बन जाए किसी तरीके से। हर एक चीज के पीछे का रीजन तुम्हें समझाया जाता है, और उसके बाद ये बोला जाता है भाई खुद ज्यादा फोकस रखो कि खुद से ट्रेड करो। अभी तक बैठ चोद इनको यही समझ नहीं आई मार्केट में रियल कौन है और नकली कौन है। डांट रहा हूं मैं, बाकी सब की तरह तू भी इस चीज से सीख। अब तक तेरा अगर कीड़ा ठंडा नहीं हुआ ना, तो अभी कर ले भाई। दिवाकर मैं गलत बात कर रहा हूं? लाइक इफ नहीं तुम लोगों को ज्यादा शौक है, इफ यू थिंक वो ज्यादा सही है, उधर जाके मरवाओ ना भाई, उधर जाके मरवाओ। सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लो तुम लोग। यहां पे नहीं टिको, यहां पे सिर्फ रियल शिट दिया जाता है। आज से 10 साल बाद जाके तुम्हें समझ आएगा कि हाँ कौन असली था कौन नकली, लेकिन वेरी सैड फैक्ट के तब तक टाइम गुजर चुका होगा, और तब रिग्रेट कर यस सकोगे तुम लोग, और कुछ नहीं। अच्छा और
ट्रेंड शिफ्ट क्वेश्चन, यहाँ नहीं रहा यार। आई होप सारे लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर ही लिए। हाँ अभी हमने लाइक जो भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं ना उनको एड्रेस कर दिया है, वो लोग हाँ समझ चुके हैं। अब धीरे धीरे हमें लाइक बिगिनर्स को भी साथ लेके आना है। यस लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ जिन्होंने बैक बस वो सारा एक कोर्स दिन में किया तो है नहीं उनको होगा, ये सब लेकिन समझ आ रही होगी आज जो यहाँ पे हो रहा है। यस। अब्दुल भाई जी भाई पूरा मैंने यूएस ऑयल में, हाँ बताओ जल्दी 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 फास्ट। हेलो, आवाज आ रही है ब्रो? जी जी बताओ। यस यस। ब्रो मैंने ट्रेड ली थी और ट्रेडिंग व्यू में एसएल से प्राइस बहुत नीचे थी और एक्सनेस में एसएल लगा हुआ था। प्राइस हाँ का बहुत डिफरेंस आ रहा था। तो किस कंपनी का चार्ट बेस्ट है, किस कंपनी का चार्ट देखूं मैं? आप जैसे अगर एक्सएनएस पे ट्रेड कर रहे हो बस एक्सएनएस पे देखो। एंड जो व्यू शेयर करी थी ना उसका, सॉरी यूएस ऑयल का, जो लास्ट आज शायद उसका अपडेट दिया था ग्रुप पे, ठीक है? तो उसका आपको सिंपली लाइक एसएल लो का लेके चलना था, तो लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ ना। नहीं ब्रो, मैं एंड अपनी ट्रेड मैंने फाइंड की थी ओके एक दो ओके वीक ओके पहले। ओके। देन आपको बस लाइक आपको सिंपल एक्सएनएस पे ही एनालिसिस करना है एंड उधर पे ही ट्रेड करनी है, ये बेस्ट चीज़ है। क्योंकि आज जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था ना दूसरे चीज़ पे, तो यूएस ऑयल का लाइक बहुत ही ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, मैंने भी नोटिस किया ये चीज़। तो आपका सिंपल यही क्वेश्चन लाइक ओके ब्रो, ओके, ठीक समझ है, आ किधर चला गई। गया दिवाकर? ओके आ गई है समझ इस बात की। यस ब्रो, ओके ओके ओके। हाँ अब सिर्फ डोंट स्पैम, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस मैं लूँगा, स्पैम जो करेगा उसके क्वेश्चंस मैं नहीं लेने वाला। सिर्फ अपना क्वेश्चन अच्छे से भेज दो, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। और हेलो शेलो मेलो नहीं करो भाई, हेलो हेलो सब कुछ हो गया, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो, सब कुछ हो गया। सिर्फ क्वेश्चंस, स्पैम नहीं करो। स्पैम नहीं करे, स्पैम नहीं करो बहन। भाई मेरा एक सवाल है यारों को, दिवाकर कहाँ चला गया? अच्छा दिवाकर का पीसी ऑफ हो गया। आई गेस यार आज के लिए बहुत करते हैं, आज के लिए इतना इनफ करते हैं। और इसको क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 46 मिनट्स हो चुके हैं एंड वी शुड एंड दिस विद अ स्माइल। लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन डिस्कस्ड और तुम लोग सिर्फ मुझे इतना बता दो क्या तुम लोग सेटिस्फाइड हो आज के सेशन से। अगर तुम्हारा सवाल जवाब नहीं मिला टेंशन नहीं, कल हो जाएगा। और यस वीडियो अपलोड होगी कुछ ही देर में, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूँ। बाकी तुम लोगों को मज़ा आया जो आज सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को सिखाई हैं, दिवाकर ने तुम लोगों को सिखाई हैं, और यस यू आर सेटिस्फाइड। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बेस्ट सेशन था यार, थैंक यू यार, बेहतरीन थैंक कहने। यू गाइस, तुम लोगों ने अपना टाइम दिया, अपने फ्यूचर में तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो एंड दैट्स ऑल आई नीड। तुम लोगों की मुझे यही चाहिए एंड दैट्स ऑल, ठीक है। और बाकी रही बात Q&As की, ये होते रहेंगे, मैं इसी तरह आऊँगा। मैं दिवाकर असल में लक्ष्मण भाई लेजी हो रहा था, सीधी सी बात। मैं लक्ष्मण को अरसे से बोल रहा हूँ, ये कभी निकल जाता है भाई घूमने कहीं पे, और कभी कहीं बिजी होता है, कभी किसी काम में बिजी होता है, अपना काम ही कर रहा होता है, प्रोडक्टिव ही काम कर रहा होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम नहीं था। तो मैंने कहा ख़ास हम इस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे और आगे जितने भी एक मनी मैनेजमेंट का रह गया एंड देन फिर प्रोफेशनल सिस्टम आता है, जस्ट लाइक हाउ टू हैंडल प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबल होने के बाद मैंने क्या चीज़ें फेस की, पैसा कमाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, पैसा कमाने के बाद कैसे लोगों से मिलना है। बहन चौथ मैं लिटरली लाइफ एडवाइस दूंगा तुम लोगों को। पैसा कमाने के बाद क्या करना, क्या चाहिए, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, बैकअप पे क्या करना चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या हमें सेव करके रखना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आगे ट्रेडिंग का फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद टुडेज सेशन। बाकी थक गया हूँ, 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, एंड आई ट्रस्ट मी इस सेशन में एक भी सिंगल सेकंड मिस करने वाला नहीं था। सो विद दिस सी यू टुमारो, बाय।